इतना सुंदर बायोडेटा मेरा पिछले 25 साल में किसी ने नहीं पढ़ा। उन्होंने दिल से बड़े सहजता से पढ़ा। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, मेरा हमेशा जिंदगी में मानना रहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। हम जब भी जाते हैं तो अच्छा ड्रेस होके जाते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं, लेकिन मजा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारी किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी हमारी होनी चाहिए। तो आज जो हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं, मुझे याद है कि आदरणीय मुन्ना दीदी का करीब महीने भर पहले बात हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मोहित बोलना है। तो मैंने कहा क्या बोलना है? तो उन्होंने कहा यहाँ पे हार्ट अटैक बहुत हो रहा है, लोगों के मन में हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, उसके बारे में ज़रूर आपको डिस्कस करना है। तो मैंने कहा बात तो सही है, दिल का डॉक्टर है तो दिल की बातें करेगा। अब दिल की बातें ना भी हो तो कम से कम कुछ ऐसी बातें ज़रूर होनी चाहिए जो हमारे दिल को छू ज़रूर जाए, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन ज़रूर करें। तो आज मैं आपको बहुत बैलेंस्ड और सुंदर यात्रा पर लेकर चलूँगा। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दार्जिलिंग के आए हैं, आप लोगों को कुछ भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन यूट्यूब पे। आई विल गिव यू ऑल द मटेरियल। आज केवल आप कुछ पॉइंट्स नोट करके जाना। मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा वो मेरी केवल ओपिनियन नहीं होंगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई ठीक है अपने हिसाब से बता गए। नहीं, आज एक एक शब्द जो यहाँ पर हम लोग सुनेंगे उसके पीछे एक पावरफुल साइंटिफिक बैकिंग है और एक एक्सपीरियंसेस का एक बहुत बड़ा खजाना है। जो भी चीज़ मैं बोलूँगा उनमें से कई फैक्ट्स और कई फिगर्स आपके लिए हार्ड हिटिंग हो सकते हैं। आपको लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये ठीक नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज जो जो बातें मैं हार्ट और उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा, ये छोटे छोटे चेंजेस हमको करने हैं। क्योंकि मेरा मानना हमेशा रहा है कि चेंज जो है वो एक प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, उसको हमें ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में लाना है। ये एक माइंडसेट की बात है, एक मन की बात है। एक बारी की बात है कि एक यंग लड़का बहुत सुंदर तीरंदाजी करता था। तीरंदाजी करते करते वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बन गया, भुवन आर्चर। तो उसे अपने ऊपर अभिमान आ गया। He started becoming proud of himself। अब क्या करता, लोगों को हरा देता और हरा कर उनका मजाक उड़ाता रहता। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने कहा ऐसा कैसे है, इसको कम से कम ठीक लाना चाहिए। टैलेंटेड है लेकिन ईगो लाइफ में ठीक नहीं होता है। तो एक दिन कुछ लोग गए और उन्हें बोला कि अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही घमंड है कि तुम किसी को भी हरा सकते हो, तो ऐसा करो, गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्हें जाकर हरा कर देखो। तो उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने तो बड़े बड़ों को हराया है, धूल चटाई है, इनको मैं 2 मिनट में हरा दूंगा। गए वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास और जाकर उन्हें चैलेंज किया कि मैं आपको तीरंदाजी की प्रतियोगिता में चैलेंज करता हूँ। तो उसने कहा बेटा मुझे क्या हरा कर करोगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। उसने कहा नहीं, लोग बोलते हैं कि जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। तो वो मुस्कुराने लगा, उसे समझ में आ गया। उसने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे ही एक बड़े से मैदान में आ गए और उस लड़के ने कहा कि मेरी प्रतियोगिता का पहला चरण, तीर निकाला। तीर निकालकर सामने एक्यूरेट निशाने पर लगा दिया। एक और तीर निकाला, पुराने तीर को भेदते हुए फिर एक्यूरेट निशाने पर लगाया और बुजुर्ग व्यक्ति से बोला आप ऐसा कर सकते हैं क्या? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कांपते हुए हाथों से तीर निकाले और दोनों तीरों को एक के बाद एक साधा और छोड़ते हुए इतनी एक्यूरेटली छोड़ा कि उससे आधे समय में एक तीर गया, दूसरा तीर उसके पीछे से उसको भेदते हुए गया। वो लड़का हैरान हो गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मैं सब चैलेंजेस के लिए तैयार हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ वर्ल्ड के अंदर। उसने कहा मेरे पीछे आओ। वो गांव के कोने में उसे ले गया। वहां बहुत बड़ी बड़ी 2 पहाड़ थे और खाइयां थी जैसे हमारे दार्जिलिंग में, और 2 खाइयों के ऊपर एक पतला सा रास्ता बना हुआ था, पतला सा हिलता हुआ सा रास्ता था। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस पर कॉन्फिडेंटली चलने लगा और उससे कहता कि मेरे पीछे आओ बेटा। तो उस लड़के के माथे पर पसीने, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो पगडंडी ऐसे हिल रही ऐसे हिल रही, उसे लगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो उसने कहा कि हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं तो मेरे पीछे आओ। वो दोनों पहाड़ों के बीच में आकर उस पगडंडी के ऊपर खड़े हो गए। इधर देखो तो खाई, इधर देखो तो खाई, किसी को भी चक्कर आ जाए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बेटा
उसने आप को स्टेबल खड़े करते हुए अपना पहला तीर निकाला और निकालकर पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर एक्यूरेट निशाना लगाया और उस लड़के से बोला कि तुम ऐसा कर सकते हो। उस लड़के के माथे पर पसीने कभी इधर पूछे, कभी ऐसे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे। उसने तीर निकाला और तीर निकालकर उसने निशाना साधने की कोशिश की। उस तीर को छोड़ा लेकिन वो तीर निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा, वो खाई में विलीन हो गया। लड़का हार चुका था, उसे पता था कि वो बुरी तरह पराजित है, पहला ही चरण था। वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उससे बोला कि मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बहुत प्यार से उठाया और उठाकर गले लगाया और गले लगाकर बोला कि बेटा, तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है। यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। तो जैसे ही परिस्थिति थोड़ी सी विकट होती है, जरा सी खराब होती है, तुम्हारा निशाना चूक जाता है। इसलिए तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाते हुए अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हो, अपने मन को विजयी बना सकते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति पर विजयी हो सकते हो। तो दोस्तों, जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। और जब मन हमारा सशक्त और पावरफुल होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए कुछ करने का अवसर का रूप ले लेती है। ये हमारे मन की मनोस्थिति ही हमारे जीवन को रचती है। इट्स ऑल अबाउट अवर माइंड। तो दोस्तों, अगर जीवन को पावरफुल बनाना है, जीवन को वंडरफुल बनाना है, जीवन को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, किसको अपना दोस्त बनाना है? अपने मन को कराना है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, चेंजिंग योर माइंडसेट, अपने मन को एक नया दिशा निर्देश देना। और आज उसी के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले 1-2 सालों में आपने बहुत सारे यंगस्टर्स की डेथ सुना है, 28 साल, 30 साल। और मैं टिपिकली 100 से 150 केस एक हफ्ते में ऑपरेट करता हूँ। तो उन 100-150 केसेस में जो मैं ऑपरेट करता हूँ, उनमें से 20 to 25% जो हमारे केसेस हैं हार्ट अटैक के, उनकी उम्र 18 से 30-35 साल के बीच में होती है, 40 साल के बीच में होती है। तो ये एक पैंडेमिक का रूप तो ले ही चुका है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आज हार्ट अटैक की बीमारियां जो हैं वो एक भयंकर पैंडेमिक का रूप ले चुकी है। अगर आज आप देखें तो इस पैंडेमिक ऑफ पर्सनल मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन के अंदर परेशानियां हैं, वो हमारे जीवन का एक मेजर कारण है। वो है इम्बैलेंस आना, अर्थात वर्क लाइफ इम्बैलेंस। आज का मानव सवेरे से लेकर शाम तक भाग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में संयम खोने के कारण, जीवन में कार्य करते करते हम जीवन को जीना छोड़ देते हैं। हम जीवन के अंदर खुशी को क्रिएट करना दोस्तों भूल जाते हैं। अपने जीवन को देखिए, सवेरे से लेकर शाम तक हम काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन में वो खुशी का होना, वो प्यार का होना, वो शांति का होना, वो इंजॉयमेंट का होना, वो सुख और चैन का होना, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से चला जाता है। आज हम लोग अपनी लाइफ को किसी ना किसी प्रकार से इमरजेंसी मोड में लीड कर रहे हैं। सवेरे से लेकर शाम तक व्यक्ति बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबाता है और रात को नींद की गोली के साथ ब्रेक लगा लेता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, और कमाना है। लेकिन दोस्तों, जितना हम लोगों ने अपने जीवन में सामान कमाया है, क्या उतना ही हमने अपने जीवन में सुकून भी कमाया है? पूछिए अपने आप से। अगर आज आप सब लोगों से मैं पूछूं कि आपके घर, आपकी अलमारियों को अगर खोला जाए तो आप में से कौन कौन ऐसा है जिसके घर में कुछ ऐसे कपड़े, कुछ ऐसे परफ्यूम, कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जिनका नंबर कई कई महीने और साल नहीं आता है? हाथ उठा के बताइए। सभी की ड्रेसेस, सभी की अलमारियों में ऐसे कपड़े जरूर होते हैं। ये क्या शो करता है कि हर वक्त हम लोग सामान के पीछे भागते हैं, लेकिन जीवन में सुख और चैन हमसे कोसों दूर चला जाता है। आज 2 शब्द हमारे जीवन में वायरस से भी ज्यादा वायरल हो चुके हैं। कोविड वायरस ने सबको डरा दिया था, लेकिन वायरस से भी ज्यादा वायरल जो हमारे जीवन के 2 शब्द हैं, वो 2 शब्द हैं आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। हर व्यक्ति कहता है बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कल हम शाम को सेशन एक ले रहे थे, तो वहाँ पे एक
गेस्ट आए हुए तो उन्होंने बोला आई नो यू आर वेरी 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 बिजी डॉक्टर। तो मैं उनको देखकर मुस्कुराने लगा। क्यों मुस्कुराने लगा? क्योंकि पिछले 21 साल से मैंने अपने जीवन में एक शब्द को सदा के लिए डिलीट कर दिया है। और जानते हैं वो 10 शब्द कौन सा है? वो शब्द है ये शब्द बिजी। क्योंकि जब हम साइंस के रूप से अपने आप को मान लेते हैं कि मैं बिजी हूं, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो 50 to 75% कम हो जाती है और हमारा तनाव जो है वो 100% इंक्रीज हो जाता है। तो आज पहला मंत्र जो हम सब यहां पर लेंगे, और उसके लिए सबको मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। बोलेंगे सभी लोग या नहीं? बताइए, यस और नो? आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, यस और नो? सभी लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे आज के बाद। क्या आवाज नहीं आती? प्यार से मेरे साथ साथ बोलो। बोलिए, आज के बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बी इजी हूं। है ना सुंदर शब्द? देखो, बिजी शब्द में ही एक और शब्द क्या छुपा हुआ है? बी इजी शब्द। यानी जब मैं अंदर से, मेरा मन और माइंडसेट बी इजी है, तो बाहर की बिजनेस दोस्तों मैटर हमारी लाइफ में नहीं करती। मेरी दिनचर्या टिपिकली पिछले 20-25 सालों से करीब अबाउट 3:30 सवा 3 बजे आरंभ होती है, रात के 11 बजे तक चलती है। ऑपरेशंस हैं, भागना है, ट्रैवल करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैं कभी अपने आप को मानता ही नहीं कि मैं बिजी हूँ। मैं कहता हूँ आई एम ऑलवेज रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। क्यों अपने आप को मैं बार बार ये कहूँ कि मैं बिजी हूँ? तो आज सबसे पहले अपनी इस लाइफ में इस बिजीनेस को समाप्त करना है। उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों का शब्द जो डिजीज है, ये 2 शब्दों से बना है, और वो 2 शब्द है डिस और ईज। डिस और ईज। डिस और ईज अर्थात जब इजीनेस हमारे मन, हमारे जीवन से ना केवल फिजिकली बट मेंटली चली जाती है, तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। बीमारी का आरंभ हमारे शरीर नहीं, हमारे मन से होता है। आप में से कौन कौन है जिसको ये अनुभव है कि इस डॉक्टर से बात करके हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है? हाथ तो उठा के बताइए। सभी लोग हाथ उठाएंगे, सबके साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? अब डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया, दवाई भी नहीं दी, आपको कुछ भी नहीं किया, लेकिन केवल बात करने से यदि आधी बीमारी दूर हो जाती है, तो ये शो करता है कि बीमारी का जो जेनेसिस है वो हमारे मन, हमारी साइकी, हमारे ब्रेन से होता है, हमारी सोच से होता है। तो आज देखिए कि बीमारी जब हमारे बीइंग, हमारी साइकी को अफेक्ट करती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, यही हो रहा था ना कोविड टाइम में। कोविड ने हमारी 0.001% पॉपुलेशन को असर किया, लेकिन उसके एसोसिएटेड नेगेटिव इमोशंस ने 99% पॉपुलेशन के ऊपर असर डाला। हमारे जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, डिसइंटरेस्ट सब कुछ आता चला गया, क्रोध आता चला गया। और जब हमारा इमोशनल स्टेटस वीक हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी, पेट की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, इम्यून बीमारियां सब हमारे शरीर पर गहरा प्रहार करती रहती है। उनमें से एक मेजर है हार्ट अटैक। दोस्तों, आज हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आज हमने प्रण करके अपने जीवन में कुछ भी चेंज नहीं किया, तो हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आज आरंभ करते हैं हम अपनी इस लाइफस्टाइल की सुंदर जर्नी को, बहुत वंडरफुल जर्नी को। ऐसे अद्भुत फैक्ट्स खाने से, पीने से, लेटने से, एक्सरसाइज के जो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें चिंता करने की आवश्यक है। एक अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है, हार्ट अटैक को बचाने के लिए ABCDE के जो मंत्र हैं वो क्या होते हैं, जो साइंटिफिक मंत्रास हैं, होलिस्टिक लाइफस्टाइल क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। What is the biggest killer of mankind? हमको मारने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुली रिस्पॉन्सिबल कौन है? दोस्तों, ना वॉर्स है, ना एक्सीडेंट्स है, ना कैलेमिटीज है, ना कोविड है। हमारी सबसे बड़ी आज भी दुश्मन जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जीवन जीने का तरीका है। 90% हमारी बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल के साथ है। खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं, निकलना ही नहीं होता घर से बाहर, घूमना ही नहीं है हमें, अपनी लाइफ के ऊपर हमें ध्यान ही नहीं देना है। सब कुछ अवेलेबल है, मूवमेंट हमारी लाइफ में नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सिस्टर पानी साइड में रख दीजिए वरना डिस्टर्बेंस होगा। एक्सक्यूज मी सिस्टर्स, एक्सक्यूज मी सिस्टर्स, प्लीज नो डिस्टर्बेंस, नो सेशंस के बीच में, नथिंग, एब्सोल्युटली नो मूवमेंट। जिसको चाहिए पानी बाहर से ले सकते हैं। सो बहुत आवश्यक है कि हमारे लाइफस्टाइल ही हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल।
आज आप देखेंगे तो भारतवर्ष में 60 लाख से अधिक डेथ्स एक साल के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स यानी कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक की वजह से होती है। 60 to 80 लाख डेथ्स जो हैं भारतवर्ष में आज इन बीमारियों की वजह से होती हैं, जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ओबेसिटी, मोटापा और स्मोकिंग, अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स। अगर आज आप देखें तो डिप्रेशन में भी हम लोग दोस्तों पीछे नहीं है। अगर आज देखेंगे तो भारतवर्ष में डिप्रेशन भी करीब 6 से 8 करोड़ लोग एक समय पर डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। इसमें भी भारतवर्ष बहुत आगे है। और एंजाइटी देखा जाए तो एंजाइटी हमारे जीवन में 90 to 95% पॉपुलेशन के ऊपर असर डाल रही है। तो इसलिए आज ये सब स्टैटिस्टिक्स हमको शो करती है कि जब हर एक तीसरा मरीज हार्ट अटैक का इतना यंग है, कभी भी सडनली डेथ हो सकती है, पेंडेमिक हो रहा है, हार्ट अटैक की बीमारियां हो रही हैं, तो इस समय पर हमको अपने जीवन का कंट्रोल लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता जैसे चल रहा है। ये चलता है, फिलॉसफी नहीं चलेगी। हमें ये भी इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि हमें अपने आप को एज अ प्रायोरिटी ट्रीट करना है। अपना भी ख्याल अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो दोस्तों हमारे जीवन में इतना कमाया हुआ धन, हमारे जीवन में इतना सब कुछ होते हुए वो हमारे किसी भी काम का दोस्तों नहीं। तीसरी बात हमको समझनी पड़ेगी कि जो चेंज है वो एक दिन के अंदर नहीं होगा। आज क्यों यंगस्टर्स की डेथ्स होती है? क्योंकि उनको अंदर से जोश आता है, उनको भागना है, जिम में जाएंगे और जिम में देखकर बाकी लोगों को मोटिवेट होकर देखेंगे कि आज एक ही दिन में हम लोग अपने वेट को सारा लूज कर देंगे। नहीं दोस्तों, इट्स अ प्रोसेस। हर चीज को ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपको अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए बढ़ाना है। ये एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट इवेंट नहीं है कि आपने 7 दिन में से 1 दिन एक्सरसाइज की, 6 दिन नहीं की और आपने सोचा 1 दिन में 4 घंटे एक्सरसाइज कर लूं। नहीं, कभी भी ऐसा परिवर्तन हमको नहीं करना है। और ये हमारे जीवन में सडन डेथ और हार्ट अटैक का एक मेजर कारण भी बन जाता है। और पांचवी चीज, जीवन में संयम को लाना बहुत आवश्यक है, बैलेंस को लाना। वर्क तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ जिंदगी को भी हमें जीना है, जिंदगी को भी जीना है। कभी कभी मैं मजाक में कहता भी हूं कि कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। मैं ऑपरेट करता हूं तो अपने स्टूडेंट्स, अपने असिस्टेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ बोलता रहता हूं तो कहते हैं सर आप मजाक करते रहते हैं, कुछ कुछ सुनाते रहते हैं। मैंने कहा जरूरी है, कहाँ फंसे पड़े हैं हम लोग। बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। तो दोस्तों अपने जीवन का बचपन, अपने जीवन की जो खुशियां हैं उनको कभी भी मत खोने दीजिए। तो आज बहुत आवश्यक है कि जीवन में बैलेंस और संयम लाना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग जरूर कहेंगे कि डॉक्टर मोहित ये सब बातें तो अच्छी लगती हैं, क्या आपने इनका अनुभव किया है? तो मैं जरूर आपको ये बात बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से शुरू में ही कि जो भी बातें आज मैं रखूंगा उनको मैंने अपने जीवन में भी प्रैक्टिस किया है। और क्यों किया है इसका रीजन मैं बताता हूं कि 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था तो उस समय मेरा वजन 96 kg था। मेरे को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और फैटी लिवर था। तो मेरे अंकल आए थे, उन्होंने मुझे 16 जुलाई को बड़े प्यार से घर में बैठे बैठे बोल दिया कि यार तुम मोहित कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। तो ये बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी और उसी दिन से मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना आरंभ किया। देखिए मेरा वेट उस समय 96 kg होता था। आप लोगों को लगे कि मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रहा, तो ये मेरी एक्चुअल पिक्चर्स हैं 2001 डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के सामने। आप देख रहे हैं कि काफ़ी गोल मोटोल सा उस समय में लग रहा हूँ। ये पिक्चर्स में एक्चुअली में और भी ज़्यादा था लेकिन इसमें इतना नहीं पता लग रहा है। और 16 जुलाई से ही मैंने अपने जीवन में डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। मैंने कभी भी जिम ट्रेनर, जिम को ज्वाइन नहीं किया, आज दिन तक भी नहीं किया। मैंने कभी भी किसी डाइट एक्सपर्ट को भी कंसल्ट नहीं किया, लेकिन सब कुछ खाता हूँ मॉडरेशन में कर दिया। मैंने उसको चेंज कर दिया, क्वांटिटी को क्वालिटी में कर दिया। कोई स्पेसिफिक डाइटरी पैटर्न्स नहीं, कीटो डाइट, ये डाइट, लो कैलोरी डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट, इन सब डाइट्स को मैंने नहीं किया। मैंने सब कुछ लेते हुए भी बैलेंस किया। और दूसरा, अपने एक्सरसाइज शेड्यूल को बहुत पावरफुल तरीके से निट डाउन कर दिया। 6 महीने के अपने शेड्यूल को जब मैं पढ़ रहा था कार्डियोलॉजी के लिए, मैंने इसको स्ट्रिंजेंटली फॉलो किया और 9 फरवरी 2002 तक मैंने 23 किलो वजन लूज किया, जिसमें मेरी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड सब कुछ गायब हो गया, फैटी लिवर भी गायब हो गया। मजा इसमें नहीं था, लेकिन मजा ये था कि 2002 से लेकर आज 21 साल बाद भी मैं अपने शेड्यूल को डेली मेंटेन रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी ऑन दिस शेड्यूल। तो जो चीज़ें मैंने करी हैं साइंटिफिकली, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और जो मैं अपने मरीजों पर प्रैक्टिस करता हूं, इन सब बातों को मैं आपके सामने रखूंगा।
इन सब बातों को रखूंगा, इस भूमिका के साथ, इस कन्विक्शन के साथ कि इन चीज़ों को यदि आप फॉलो करेंगे तो हम समाज को तो बाद में करेंगे, लेकिन हम अपने दार्जिलिंग को एटलीस्ट हार्ट से और हार्ट की बीमारियों से काफ़ी हद तक हम लोग मुक्त कर सकते हैं। चलिए क्विकली हम इसको आरंभ करते हैं और मैं आपको मजेदार बातें दोस्तों बताऊंगा। लाइफस्टाइल क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल है हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितना हम एक्सरसाइज करते हैं, और साथ साथ दोस्तों सिर्फ खाना पीना शरीर का ध्यान नहीं, लाइफस्टाइल हमारी लाइफ की भी बात करती है, हमारे सोचने का भी तरीका, हमारा जीवन को जीने का भी तरीका, ये भी हमारे लाइफस्टाइल को दोस्तों डिटरमिन करता है। परिवर्तन ऐसे करना है दोस्तों कि हम अपनी लाइफ को सुंदर तरीके से, पावरफुल तरीके से दोस्तों जिए। स्मॉल चेंजेस, कोई बड़े चेंजेस नहीं करने, आज जाके मैं सब कुछ बदल दूंगा, नहीं, मुझे छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करने हैं, और यही छोटे छोटे चेंजेस मेरे जीवन को एक नया दिशा निर्देश देंगे। तो आज साइंस कहती है एक अच्छे लाइफस्टाइल के 3 आधार, नोट करिएगा इनको। हमारे अच्छे लाइफस्टाइल का पहला आधार है प्रॉपर डाइट, दूसरा आधार है उचित एक्सरसाइज, और तीसरा आधार है अच्छा व्यायाम करना, यानी एक्सरसाइज, रेस्ट, यानी आराम जरूर करना। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइएगा कि जिस दिन आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो और मन दुखी हो, खराब हो, मन के अंदर कोई विचलितता हो, उस दिन आपका काम करने का मन करता है या नहीं करता? यस और नो? नो। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जिस दिन आपके शरीर पर कोई चोट लगी है लेकिन सडनली आपको कोई बहुत खुशी की न्यूज मिल जाती है, उस दिन आप अपने शरीर की बीमारी को भूल कर भी इंजॉय करते हैं, यस और नो? तो ये क्या शो करता है, मन ज्यादा पावरफुल है या शरीर ज्यादा पावरफुल है? इसलिए आज जो हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे वो ना केवल डाइट ऑफ बॉडी बट डाइट ऑफ माइंड की भी बात करेंगे, वो ना केवल डाइट एक्सरसाइज ऑफ बॉडी बट एक्सरसाइज फॉर माइंड की भी बात करेंगे, वो हम रेस्ट फॉर माइंड एंड बॉडी दोनों की बात करेंगे। ये होगा हमारा कंप्लीट लाइफस्टाइल का पैकेज। उचित डाइट किसको कहते हैं दोस्तों? एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, उचित डाइट, हम एक व्यक्ति ओवरवेट क्यों होता है? ओवरवेट इसलिए होता है क्योंकि वो गलत प्रकार का फूड खाता है, गलत प्रकार का ईटिंग पैटर्न्स है और गलत समय पर भोजन खाता है। इसलिए कीको प्रिंसिपल को ध्यान रखिए। कीको अर्थात कैलोरीज इन शुड ऑलवेज बी लेस देन कैलोरीज आउट। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, पूरे दिन दौड़ लें, लेकिन एक गंदा भोजन, अनुचित भोजन आपकी एक्सरसाइज उसको कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकती है। इसलिए भोजन और एक्सरसाइज दोनों को परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं मैंने जो मर्जी खाया और उसके बाद मैं दौड़ने लगा वो कंपनसेट हो जाएगा, वो कभी भी कंपनसेट नहीं होगा। दोस्तों कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वेट कम करने की पिल दीजिए, नोट करिएगा, कई सारी पिल्स बनी है, वो कैंसरस होती हैं, हार्मफुल होती हैं। फूड इज द मोस्ट पावरफुल वेट लॉस प्रिस्क्रिप्शन। आपका भोजन ही आपको मोटा बना सकता है, आपका भोजन ही आपको, आपके वजन को कम कर सकता है। आप कहेंगे ठीक है, खाते पीते घर के हैं, 2-4 किलो वजन बढ़ भी गया तो क्या दिक्कत है? ये लोग ये भी बोलते हैं ठीक है भाई, खाते पीते घर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर से चिंतित नहीं है, और यदि वजन बढ़ने के कारण कोलन और प्रोस्टेट कैंसर जो ज्यादा होता है उससे आपकी चिंता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वजन बढ़ाइए। यदि आपको लगता है कि गॉल ब्लैडर, जोड़ों का दर्द और स्ट्रोक, अगर आपको उसकी चिंता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वजन 2-3 किलो बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती है तो आप वजन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये चिंता का विषय है तो दोस्तों वजन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो वजन बढ़ाने का मतलब है हमारे शरीर के अंदर 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल्स शरीर को बनानी पड़ती हैं, ब्लड पंप करने। मात्र 1 किलो एक्स्ट्रा वजन जब आप बढ़ाते हैं, शरीर के अंदर 3 किलोमीटर की एडिशनल ब्लड वेसल्स बनानी पड़ती हैं, यानी हार्ट के ऊपर उतना ही प्रेशर पड़ता है काम करने का, ब्लड को, शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाने का। तो चॉइस आपकी है दोस्तों कि आप अपने वजन को कैसे रखना चाहें, किस प्रकार का भोजन हमको दोस्तों खाना चाहिए। मैं आपको कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स नहीं देने आया। ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग प्योर वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, इनफैक्ट अनियन एंड गार्लिक भी नहीं खाते हैं।
ये हमारी चॉइसेस हैं, इसके स्पिरिचुअल पावरफुल रीजंस हैं, इसके पीछे साइंटिफिक बैकिंग है। लेकिन आज मैं आपको साइंटिफिक तथ्य दिखाऊंगा जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, साइंस की सर्कुलेशन जो नंबर 1 जर्नल है वो क्लियरली शो करती है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स, फ्रूट्स, नट्स और लेग्यूम, फलाहार, लेग्यूम्स जो हमारे दालें हैं, हमारे मोठ हैं, लीन वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे शरीर के अंदर 30% मोर्टेलिटी को डिक्रीज करते हैं। नॉन वेजिटेरियंस जो हैं एज कंपेयर टू वेजिटेरियंस वो 7 इयर्स कम लिव करते हैं। हम जब मीट प्रोटीन्स को हेल्दी वेजिटेरियन प्रोटीन से रिप्लेस करते हैं तो हमारे 25% डेथ के चांसेस सिग्निफिकेंटली दोस्तों कम हो जाते हैं। दिस इज व्हाट साइंस टुडे हैज क्लियरली पब्लिश्ड और आज साइंस की एविडेंस हमारे सामने आ चुकी है। इसलिए मोर एंड मोर ऑफ वेस्टर्न पॉपुलेशन इज नाउ टेकिंग अप टू वेजिटेरियन डाइट। What are the components of a good diet? अच्छे भोजन के लिए क्या क्या माध्यम, क्या क्या चीजें होती हैं, उसको हम कहते हैं स्मार्ट हार्ट डाइट, यानी हेल्दी हार्ट डाइट। कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिक टिप्स। पहली चीज, भोजन का जो कंजम्पशन है वो हमेशा पिरामिड की तरह होना चाहिए। पिरामिड अर्थात सवेरे का भोजन, नाश्ते का एक प्रॉपर अच्छा डाइट, आफ्टरनून का भोजन हमेशा एक बैलेंस डाइट, और रात का भोजन दोस्तों हमेशा थोड़ा सा हल्का। अगर हम भोजन को 8 या 9 बजे के बाद खाते हैं दोस्तों, कई बारी आप लोगों के तो फिर भी जल्दी लेते हैं, लेकिन बाकी मेट्रो सिटीज में लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 8-9 बजे के बाद खाया हुआ भोजन हमारे लिए भोजन नहीं, हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। पॉइजन का काम करता है। कई लोगों को आदत होगी 11 बजे भोजन खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, दोस्तों नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एंड अर्ली डाइट। और उसके बाद यदि आप लेते हैं, लेना पड़ता है, तो दोस्तों आपके खाने और सोने के बीच में कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। और रात को यदि आपको लेट लेना पड़ता है तो फ्रूट्स लीजिए या दलिया लीजिए, इस प्रकार की चीजें। भोजन को हमेशा ई फ्री खाइए। मोबाइल सामने है या कान पर है, टेलीविजन सामने है, लैपटॉप इधर लगा हुआ है, एक हाथ खाने में है, एक हाथ मोबाइल पर है, दोस्तों ये भोजन खाने का तरीका है। भोजन को बिस्तर पर खाना ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। भोजन को टेलीविजन के सामने खाना ये भी हार्मफुल है। भोजन को डायरेक्टली बर्तन में डाल के उससे निकाल के खा लेना ये भी हार्मफुल है। जब हमको कोई पैकेट्स आते हैं और भोजन के अंदर हाथ डाल के पैकेट से निकाल कर खा लेना ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसलिए जब भी आपको भोजन को लेना है उसको डायरेक्टली अपनी थाली में लीजिए, उसको एंजॉय करिए, उसको वाइब्रेशंस दीजिए, और भोजन खाते खाते उसके फूड, उसके एरोमा, उसके कलर, उसके टेक्सचर को अप्रिशिएट करते करते उसको एंजॉय करिए। तब वो भोजन आपके शरीर और मन दोनों पर पावरफुल असर दोस्तों करता है। अच्छा भोजन क्या है? 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। दोस्तों मैं मॉर्निंग के अंदर उठकर फ्रूट्स का बॉल पूरा मेरे घर में तैयार होता है। अलग अलग प्रकार का एप्पल है, कभी नाशपाती है, कभी मैंगो है, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, पपीता है, उन सब का बॉल मेरे लिए हमेशा तैयार होता है। तो 3 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की दोस्तों जरूर होनी चाहिए। दूसरा टिप, नोट करिएगा इस बात को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का उपयोग, सलाद का उपयोग हमेशा भोजन से पहले कंज्यूम करना चाहिए। हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सर्व करेंगे एज अ स्वीट डिश खाने के बाद, नुकसान करती है दोस्तों ये चीज। जब भी आपको किसी को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना है, कोई गेस्ट आए हैं, तो छोटा सा प्लेट का सर्विंग उनको भोजन से 10 मिनट 15 मिनट पहले दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो उसको भोजन के साथ खाइए, लेकिन फ्रूट्स को, सलाद को अगर भोजन के बाद खाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट साइंस टेल्स अस दोस्तों। सीजनल कलर्ड वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन्स है, स्पाइनक है, ब्रोकोली है, कैप्सिकम है, लीफी वेजिटेबल्स है। मैं यहाँ देखता हूँ रोज मैं अलग अलग प्रकार की हरी वेजिटेबल्स बनाते हैं, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इनको कंज्यूम करिए, कम से कम तलिए, फ्रेश से फ्रेश इनको यूज करिए, कम से कम सीजनिंग करिए। इनको जितना लेंगे उतना ये आपको बेनिफिट दोस्तों देती चली जाएगी। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ब्रेड्स है, पास्ता है, मैदा है, इन सब का उपयोग कम से कम। मैं ये नहीं कहता समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा सबको अच्छा लगता है, नान कभी खाना है अच्छा लगता है, आप जरूर खाइए। लेकिन अगर रेगुलरली ऐसी चीजें खाने के हम आदी हैं, रेगुलरली अगर हम लोग बहुत सारे कार्ब्स हैं, वाइट राइस है, खूब सारा हम लोग अगर कंज्यूम करते रहते हैं दोस्तों, तो इनका कंजम्पशन हमारे इंटेस्टाइन में, खासकर मैदा का, ये एक फूड जो 2 से 4 घंटे में एक्सक्रीट होता है, मैदा हमारे बॉडी से 2 दिन लेती है बाहर निकलने।
जब भी हम ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और शुगर लेवल को एक्यूटली बढ़ा देती है, इसलिए इसका उपयोग कम से कम करें। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो कहते हैं हमें नमक कम खाना है। बिना नमक का खाना कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो पिछले 30-40 सालों में, 25 सालों में मैंने कभी भी अपने किसी हाइपरटेंशन के मरीज को ये नहीं कहा कि तुम बिना नमक का खाना खाओ। लेकिन नमक का परहेज कैसे हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। एक्स्ट्रा नमक जो हमको सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है अचार से, वो मिलता है हमको पापड़ से, वो हमको मिलता है नमकीन से, वो हमको मिलता है चटनियों से, वो हमको मिलता है सॉसेस से, वो हमको मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर जब हम नमक डालकर पिरोते हैं वो मिलता है प्रिजर्वेटिव से और टिन्ड जूसेस एंड फ्रूट से। इन सबको आप बंद कर दीजिए, आप भोजन में नॉर्मल नमक खाइए, कोई दिक्कत नहीं। केवल इन चीजों का उपयोग हमें कम से कम करना है। मैं ये नहीं कहता मत खाइए, वैसे मैं आपको भाषण दे रहा हूं, मैंने आज भी चटनी खाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंजॉय करिए। लेकिन रोज उसके बिना मैं नहीं निकलूंगा, रोज मुझे अचार चाहिए, रोज मुझे ये चाहिए, ये एडिक्शन हमारे लिए नुकसानकारक हो जाता है, नुकसानकारक हो जाता है। तो मॉडरेशन में उसको कंज्यूम करना है। चौथी चीज जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा वो है ट्रांस फैट्स, यानी जब हम फ्रेंच फ्राइज हैं, डोनट्स हैं, कचौड़ी है, पकौड़ा है, समोसा है, इसको खाते हैं, सबको पसंद है। अब आजकल हमारी लाइफ में कैसे चलता है, सपोज एक होटल है, एक फास्ट फूड चेन है, जैसे नॉर्थ में, यहाँ पे मुझे मालूम नहीं इतना प्रचलन है नहीं, लेकिन नॉर्थ और पूरे सारे ऑल ओवर इंडिया में फास्ट फूड चेन्स, होटल्स का बहुत ज्यादा प्रचलन है। अब आप जानते हैं इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, सुनिए। सपोज आपको समोसा, कचौड़ी और पकौड़ा खाना है और आपने फोन किया होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं जाके कि मुझे ये चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे में मेरे को ये डिलीवर हो जाना चाहिए या रेस्टोरेंट में मिल जाना चाहिए। वो कहते हैं बिल्कुल मिल जाएगा। अब कैसे ये प्रक्रिया चलती है सुनिए, और ये कैसे हमारे शरीर के लिए घातक, हार्ट अटैक के लिए घातक हो सकती है, ये सुनिए और इसको परिवर्तन करें। जब आप फोन करते हैं, वो फास्ट फूड चेन ऑलरेडी उबलते हुए तेल में आधा पका हुआ समोसा और कचौड़ी फ्रीजर से निकालते हैं, निकालकर उसको तेल में डालते हैं, विदिन 2 मिनट्स वो तैयार होता है, पककर बाहर निकलता है, उसको ठंडा करके पैक करके वो आपको या तो होटल में सर्व कर देते हैं या आपको घर पर डिलीवरी बॉय के द्वारा भिजवा देते हैं। आप कहते हैं वाह, 15 मिनट में मेरे को गर्मा गर्म समोसे आ गए। उनका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट और एक नंबर का होता है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर अति 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 हानिकारक, घातक ट्रांस फैट्स नाम के कुछ पदार्थ होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत 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 नुकसानकारक होते हैं। इसलिए इस मंत्र को लेकर जाइए कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ा खा रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई भी तली हुई चीज को आधा तलकर नहीं रखना है। जब भी आए उसको फ्रेश पूरा तलिए, फ्रेश तल के उसको एज सच दे दीजिए। अगर आपने तली हुई चीज को दोबारा तलने की कोशिश की तो आप उसके अंदर जहर मिला रहे हैं, उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं, और ये हार्ट अटैक का मेजर कारण दोस्तों हो जाता है। इसीलिए बाहर में जो प्रिजर्व्ड आपको पैक मिलेंगे, भाई ये पैक्ड डोनट्स हैं, ये पैक्ड ये है, पैक्ड आलू की पैटीज हैं, उनको लो गरम करो और करके खा लो, उसके पीछे ये बहुत नुकसानकारक चीज होता है। तो ये मिथ हम लोगों को दोस्तों नहीं मालूम होता है। कोक्स हैं, अलग अलग स्वीटेंड जूसेस हैं, टिंड हैं, ये सब है, इनको बहुत शौक है, कई लोगों को मजा है। ओकेजनली कोक मैं भी लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी है ले सकते हैं। लेकिन यदि टिंड जूसेस और फ्रूट्स और इन सब का आपको एडिक्शन है, रोज आपको इस प्रकार की चीजें चाहिए, तो समझिए कि अगर आप इनका डेली कंजम्पशन करते हैं, 20% इंक्रीज इन हार्ट अटैक्स एंड डेथ्स और 80% इंक्रीज इन डायबिटीज, आपकी 20% इंक्रीज इन डायबिटीज आपकी हो सकती है। इसलिए ना केवल डायबिटीज के इंक्रीज के चांसेस बट डेथ के इंक्रीज भी दोस्तों सिग्निफिकेंटली हो सकता है। इसलिए टिंड जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का उपयोग मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मत करिए, आप ले सकते हैं, लेकिन इनका कंजम्पशन मिनिमम रखिए। बच्चों को भी मोटिवेट करिए, बच्चों को भी। 5वीं चीज दोस्तों, ऑयल्स का मिथ। ऑयल्स इज अ बिग कंट्रोवर्सी कि डॉक्टर साहब आप हार्ट स्पेशलिस्ट से बताइए कौन सा ऑयल खाएं, कौन सा ऑयल खाएं। गरीब लोग बेचारे सरसों के तेल पर लगे रहते हैं, अमीर लोग कहते हैं भाई हम ओलिव ऑयल खाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज इस कंट्रोवर्सी को बहुत सिंप्लीफाई और इजी कर देते हैं। देखिए, ओलिव ऑयल हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जानते हैं कौन सा ओलिव ऑयल है? वो ओलिव ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। वो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का जो कॉस्ट होता है वो होता है 3,500 रुपए पर लीटर।
अब एक आम व्यक्ति 3,500 रुपए लीटर का ऑयल वो खरीद नहीं सकता। चलो मान लिया आप खरीद भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो मेरे लिए 3,500 रुपए कोई नहीं, 40-50 बोतलें ला के रख दो। लेकिन उसका बेनिफिट तब होता है जब उसको ऑयल को आप कच्चा कंज्यूम करें, जैसे वेस्टर्नर्स करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर वो डायरेक्टली ऑयल को डालकर खा लेते हैं। हमारे इंडियंस में हम ऑयल को कुक करते हैं। इसलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए अभी भी बेस्ट ऑयल जो दिखाया गया है वो है सरसों का तेल, सिंपल ऑयल। मेरा मंत्रा आप लोगों के लिए क्या है जो मैं अपने घर में फॉलो करता हूं वो बताता हूं। हमारे शेल्फ पर सब प्रकार के ऑयल रहते हैं, ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉर्नफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सब प्रकार के ऑयल हम लोग डेकोरेट करके रखते हैं और हर 15 से 20 दिन के बाद ऑयल को रोटेट करते रहते हैं, क्योंकि कोई पूफा रिच होता है, कोई मुफा रिच होता है, तो बैलेंस रखने से, रोटेट करने से ऑयल्स हमको बहुत बेनिफिट देते हैं। बट एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बारी फ्राइंग के लिए यूज किया हुआ ऑयल, यदि आपने एक ऑयल को तल लिया, उसके अंदर डीप फ्राई कर लिया, पकौड़े कचौड़ी वगैरह बना लिया, पैटीज बना ली, कुछ बना लिया, तो उस तले हुए ऑयल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए यूज नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, एक बारी उबलते हुए तेल में आपने कुछ तल लिया डीप तरीके से, उसको दोबारा डीप फ्राइंग के लिए यूज नहीं करना है। तो मोहित बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उस ऑयल को एक और बॉटल में रखिए, उसको सब्जियों में छौंकने के लिए, दाल में छौंकने के लिए, किसी और प्रकार से यूज करने के लिए उस ऑयल को आप यूज कर सकते हैं। शैलो फ्राइंग टेक्नोलॉजी को यूज करिए। वनस्पति, बटर, घी, इन सब का क्या करें? अगर टेक्निकली देखें दोस्तों तो हार्ट के मरीजों को ये बिल्कुल या वैसे भी कहा जाता है मत लीजिए, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट्स है। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन मांगते हैं तो मैं अपने हार्ट अटैक के मरीजों को भी अगले दिन से कहता हूं भाई खाना है, घी खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वो शौक है। एज फार एज आपको रोज घी के पराठे नहीं चाहिए, एज फार एज आपको हर जगह घी का एक पर्टिकुलर फुल स्पून नहीं चाहिए, एज फार एज आपको हर चीज घी के अंदर बनी हुई नहीं चाहिए, आप घी का एक नॉमिनल उपयोग जरूर कर सकते हो। यू शुड नॉट रिफ्रेन देम, क्योंकि अगर आप उसको रिफ्रेन करेंगे तो आपको उसकी और अर्ज उठेगी, इसलिए मॉडरेशन में उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। प्रेफर्ड मेथड्स ऑफ कुकिंग है, बेकिंग है, माइक्रोवेव है और शैलो फ्राई करिए, एयर फ्रायर को यूज करिए, उसको आप यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज, घर का बना हुआ लो फैट योगर्ट, दही, उसका उपयोग दोस्तों जरूर करिए। दही, छाछ और इसके एक्सेसरी प्रोडक्ट, ये हमारे लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो ये बेसिक मंत्राज हैं जो हमारे हेल्दी हार्ट के लिए है। गाइडलाइंस क्या कहती है, यानी अमेरिकन और इंडियन गाइडलाइंस किन किन फूड्स को पोस्ट करती है कि ये खाइए, किसको कहती है मत खाइए। देखिए, ये गाइडलाइंस कहती हैं कि एडेड शुगर जो है, एनर्जी ड्रिंक्स जो है, ये हमारे लिए बहुत बहुत हार्मफुल है। बच्चों के अंदर एनर्जी ड्रिंक्स, उठाया एनर्जी ड्रिंक और लेकर एक्सरसाइज करने चल दिए, बिल्कुल नहीं खाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर फैट और सॉल्ट होता है, इनका उपयोग लिमिटेड करना है, लेकिन जिनका लिबरल उपयोग कर सकते हैं वो है लेग्यूम्स, हमारी दालें हैं। कॉफी और चाय, चाय तो यहां पर खान है, एज फार एज आप उसके अंदर शुगर, दूध उसके अंदर कम ऐड करते हैं, नहीं ऐड करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। मशरूम्स जो हैं उनका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है। साथ में बादाम और अलसी के बीज और साथ में अखरोट, इनका उपयोग जरूर करिए। मैं मॉर्निंग में जब अमृत वेले उठता हूं, मॉर्निंग के अंदर 5 बादाम, 2 अखरोट या कभी कभी अंजीर, कोई चीज आप ले सकते हैं। ये स्पून फुल ऑफ जो ये नट्स है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन काजू और पिस्ता हमारे हार्ट के लिए नुकसान दे सकते हैं। एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ विटामिन्स, कई लोगों को बड़ा मजा आता है, रोज ताकत की गोली लिख दीजिए डॉक्टर साहब, हर एक को ताकत की गोली चाहिए। ध्यान रखिए, ताकत की एक्स्ट्रा गोली स्पेशली अगर फीमेल्स कंज्यूम करती हैं विदाउट एनी डेफिशिएंसी, सुनिएगा इस बात को, अगर बिना डेफिशिएंसी, बिना दिखाए हुए कि आपको उसकी कमी है, आप जबरदस्ती रोज ताकत की गोलियां खा रही हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा नुकसान करेगा। इसलिए एक्स्ट्रा ताकत की गोलियां जो बीकोसूल, बी कॉम्प्लेक्स, अलग अलग नाम से आते हैं, को तब कंज्यूम करिए जब आप उसका ब्लड टेस्ट के द्वारा डॉक्यूमेंट कर लें और आपको रियली लगे कि उसकी कमी हमारे बॉडी के अंदर है। तो कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, इसको कम। जूसिंग ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बिल्कुल नहीं, मैं जूस घर में निकालता ही नहीं,
लेते ही नहीं हम लोग। क्यों? क्योंकि उसके पल्प और उसके फाइबर को वो समाप्त कर देता है, डायबिटीज को बढ़ा देता है। और इसी प्रकार जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कच्चा यदि आप यूज करें ले सकते हैं। ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरीज हाँ यूजफुल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए बेनिफिशियल है, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं वो आपके लिए सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। देखिए गाइडलाइंस क्या कहती है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर सिग्निफिकेंटली मोर बेनिफिशियल एंड हार्ट हेल्दी एज कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन्स। क्लियर? ये साइंस क्लियरली प्रूव कर चुकी है। इसलिए हमको अपनी डाइट को बहुत संयम में रखना है। ये है सिंपल एंड बेसिक टिप्स जिनको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रैक्टिकल। वर्ड टोबैको, क्योंकि यहां मैंने देखा है टोबैको का कंजम्पशन बहुत है दोस्तों। कुछ लोग मरकर अपने आप को सुसाइड करते हैं, कहीं कुछ लोग टोबैको करके करते हैं। ये ऐसा है जैसे तलवार टंग रही है, आप उछल कर अपनी टांग उस पर मार रहे हैं कि भाई मुझे तो चोट जरूर लगनी चाहिए। दोस्तों बहुत आवश्यक है कि टोबैको शरीर के एक एक अंग को, एक्टिव और पैसिव दोनों, साथ में आप कंजम्पशन ऑफ रॉ टोबैको भी कर रहे हैं, वो भी आपके लिए इतना नुकसान करती है। एक भी ऐसा अंग नहीं है जिसका कैंसर नहीं हो सकता, चाहे सर्विक्स हो, ब्लैडर हो, स्टमक हो, लंग हो, ल्यूकीमिया हो, हेड हो और किडनीज हो, हर प्रकार का कैंसर करती है। और यही नहीं, स्ट्रोक है, गम इन्फेक्शन है, हर प्रकार की बीमारी को वो सिग्निफिकेंटली कॉज कर सकती है। इसलिए टोबैको कंजम्पशन शुड बी इमीडिएटली प्रिवेंटेड, क्योंकि जिस दिन आप टोबैको का कंजम्पशन कम करते हैं उसी दिन आपको हार्ट का बेनिफिट मिलने लग जाता है, आपकी अपीयरेंसेस बेटर होती है, और साथ में मनी बचने के साथ साथ आपका बॉडी फिजियोलॉजी भी सिग्निफिकेंटली बेटर होता जाता है। पानी का कंजम्पशन 2 से 2.5 लीटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आवर बॉडी इज 75 to 80% दोस्तों वाटर। तो वाटर कंजम्पशन हमारी बॉडी में बहुत प्रॉपर हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये हमको एक अच्छी स्किन, हमको हमारी मसल्स के लिए फ्लूइड ट्रैक करता है, फटीग बस्टर होता है, और ब्रेन के लिए बूस्टर दोस्तों होता है। तो ये हुई फिजिकल डाइट की बात। क्लियर हुआ सबको? बेसिक प्रिंसिपल्स, यस और नो? सिंपल प्रिंसिपल्स, इनको आराम से यूज करिए, इन मंत्रास को यूज करिए। ओकेजनली सब अलाउड है, लेकिन रेगुलरिटी में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग अपने शरीर के लिए ये फॉलो करते हैं, शरीर के लिए हम लोग एक हेल्दी डाइट खाते हैं, उसी प्रकार हमारे मन को भी हेल्दी डाइट चाहिए, स्मार्ट एंड पॉजिटिव डाइट चाहिए, सकारात्मक विचार चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन हमारे विचार की ही संरचना है। जिस प्रकार के विचार हम जनरेट करते हैं उसी प्रकार की हमारी जिंदगी दोस्तों बनती चली जाती है। एक मानव मन एक दिन के अंदर 50 से 70 हजार संकल्प उत्पन्न करता है, 50 to 70,000 थॉट्स, और उन 50 से 70 हजार संकल्पों में 95% हमारे विचार रिपीटेटिव, वेस्ट और नेगेटिव होते हैं। इमेजिन करो, वेस्ट, नेगेटिव और रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, पर्पसलेस थॉट्स होते हैं। तो आप सोचिए एक फैक्ट्री ऐसी जिसके अंदर से 50,000 प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं और 95% यानी 49,000 वेस्ट और नेगेटिव है, उसको यूजफुल फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? केवल 5% ही हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल है। इसलिए दोस्तों आवश्यक है कि अपने विचारों को भी हम परिवर्तित करें। हमारा विचार ही हमको व्यवहार देता है और हमारे व्यवहार ही हमको भावनाएं, हमारे जीवन में इमोशंस को क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव विचार है तो हमारे विचार, बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, और जब हमारा बिहेवियर पॉजिटिव है तो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने विचारों, अपने जीवन को संयम में दोस्तों जरूर रखें। ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी और आज मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। जिन्होंने नहीं सुनी है वो टेडेक्स की टॉक या कल वाला सेशन नहीं अटेंड किया है तो जरूर सुनिए कि ये क्यों आवश्यक है आज हमारे जीवन में अपने लाइफ को चेंज करना। 2018 की ये कहानी है दोस्तों। सैटरडे का दिन था, शाम को 9:30 बजे हम लोग ऑपरेट कर चुके थे, घर जाने की तैयारी थी। सडनली हमारे कैथ लैब के बाहर हलचल होती है और एक 21 साल का नवयुवक जो है उसको लिटरली ब्रॉड डेड हमारे सामने लाया जाता है। पल्सलेस, बीपीलेस, हार्ट रिदम उसकी काम नहीं थी, बिल्कुल प्रैक्टिकली फ्लैट रिदम थी और लिटरली ब्रॉड डेड था दोस्तों, लिटरली। जब हमें कहा कि उसको ऑपरेट करो, मैसिव हार्ट अटैक था उसको, तो हम लोगों ने उसको रिससिटेट किया, वेंटिलेटिंग सिस्टम्स पर डाला, उसकी आर्टरीज को ओपन करना आरंभ किया। मेन आर्टरी लेफ्ट में बंद थी, थॉम्बस निकाला। धीरे धीरे करके उसकी हार्ट बीट आई 30, 40, 50 पर स्टेबलाइज हुई। उसका ब्लड प्रेशर भी 60, 70 पर स्टेबलाइज हुआ। अल्टीमेटली हमने उसको ऑपरेट करके दोस्तों आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उसकी
उसकी जान बच गई और लोग बहुत खुश थे कि एक डेड बॉडी प्रैक्टिकली थी और उसको हमने रिसर्चिटेट करके 22 साल के लड़के की जान बचाई। नेक्स्ट डे जब हम गए तो वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन पहले पाइप थी, इंट्यूबेटेड था, क्योंकि हमने कहा था थोड़ी देर में एक्सट्यूबेट करेंगे। लोग खुश भी थे, माता पिता भी उसके खुश थे, लेकिन मेरा मन बहुत विचलित था उस दिन दोस्तों। मेरे मन में यही आ रहा था कि 21 साल का लड़का है, डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता, इसको हार्ट अटैक क्यों हो गया? इसके लिपिड्स भी नॉर्मल है, इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ है? मैंने कहा मुझे इसके परिवार से बात करनी है। उसके माता पिता आए और उन्होंने कहा कि आप हमसे ही बात कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी वाइफ से बात करनी है, मैरिड है, 4 महीने की छोटी सी बच्ची है उसकी, क्यूट सी। तो उन्होंने कहा बात करना मुश्किल रहेगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स है, 1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट हो जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी वाइफ को बुला लीजिए। उन्होंने फ़ोन किया और वो बच्ची जो IT प्रोफेशनल थी वो वहाँ पर आ गई। छोटी सी बच्ची को लेकर आई, गोदी में 4 महीने की, बहुत क्यूट सी थी। तो मैंने दोनों को बिठाया और दोनों को बिठाकर पूछा भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा सर सैलरी है, सब कुछ बढ़िया है हमारे पास, वी आर डूइंग वेरी गुड, बिजनेस बढ़िया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट था, IT प्रोफेशनल थी, बढ़िया कंपनी थी, 4 BHK का घर था, लेकिन हम लोग एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। 2 साल हो गए हमको, हम एक दूसरे को 10 मिनट भी नहीं देते हैं। मेरी भी लाइफ बिजी है, उसकी भी है, हम टाइम नहीं देते, मैकेनिकल लाइफ चलती है, इस प्रकार हमारी लाइफ चल रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस तरह से जी रहे हो करो, लेकिन 1 महीने के लिए एक कार्य करोगे? उन्होंने कहा करेंगे। मैंने कहा 1 महीने के लिए रोज एक दूसरे को 10 से 15 मिनट शाम को देना आराम को, टेबल पर बैठकर साथ भोजन करो, एक दूसरे की बात को सुनो, अंडरस्टैंड करो, एक्सेप्ट करो, मुस्कुराओ, एक दूसरे से प्यार से नोक झोंक करो, लेकिन एक दूसरे की बात को मन में मत रखो। 1 महीने के लिए। कहते हैं ठीक है सर हम करते हैं। 1 महीने के लिए 10 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं, भोजन साथ करना, ठीक है। और मैंने कहा दूसरी बात उस लड़की से बोला मैंने कि जब आप इसको दिखाने लाओगे, ये लड़का मेरे पास आएगा तो मैं इसको देखूंगा तब जब आप इसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में लेकर आओगे। हर ट्यूसडे मेरी ओपीडी होती है, 1 महीने का ही टाइम है, उसके बाद तो आप सेपरेट हो जाओगे। तो 1 महीने के लिए हर ट्यूसडे को इसका हाथ पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसे कर लूंगा। वो आना आरंभ हुए दोस्तों, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुए, 4 महीने हुए, साल दोस्तों, 4 साल हो गए। अब 4 साल बाद भी वो मेरे पास ओपीडी में आते हैं, हाथ पकड़ कर आते हैं, लड़का बिल्कुल ठीक है। उनकी बच्ची 4 महीने की 4 साल की हो गई है, उन्होंने डाइवोर्स पेपर्स भी विड्रॉ कर लिए हैं, घर के अंदर खुशहाली है, दे आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ दोस्तों। इस प्रकार की जिंदगी उन्होंने बनाई। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारे जीवन के अंदर समय, उसको उन्होंने परिवर्तित किया है। ये आध्यात्मिकता की शक्ति है दोस्तों, ये स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअलिटी यथार्थ, जब मेडिटेटिव पावर हम लोग अपने जीवन में लाते हैं, वो हमारे परिवारों को, हमारे मनों को जोड़ती है, हमारे मनों को जोड़ती है। आपने भी सुना है एक बात, किसी से पूछूं मैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा कि जब हम एक दूसरे से गुस्सा होते हैं ना कभी कभी, तो हम एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, होता या नहीं होता सभी के ऊपर? यस और नो? क्यों चिल्लाते हैं? क्यों चिल्लाते हैं? सोचा कभी आप? सोचा कभी आप? सोचा? आंसर दे सकते हैं? एनीबॉडी दे सकते हैं आंसर? वो कमजोर है, रीजन ठीक है। और कोई? आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरी आपसे अनबन हुई, मैं आपके ऊपर चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, खड़े यहां पर है, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, लेकिन जब मेरा आपसे बहुत प्यार है, स्नेह है, तो मैं धीरे से आपके कान में बात कह दूंगा। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जब हम एक दूसरे से गुस्सा होते हैं तो हमारे शरीर तो पास होते हैं, हमारे मन एक दूसरे से करोड़ों मील दूर होते हैं। तो अपने मन की आवाज दूसरे के मन तक पहुंचाने के लिए हमें चीखना पड़ता है, हमें चिल्लाना पड़ता है। लेकिन जब हमारे मन एक दूसरे से मिले हुए होते हैं तो हमें बात कई बार कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्यार से कह देते हैं, हमारी बात पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये आज बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में अपने मनों, अपनी लाइफ में सुंदर बनाना। आज हार्ट अटैक का मेजर कारण हो गया है हमारे जीवन के अंदर तनाव। इसी के ऊपर हमने अपने हॉस्पिटल में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, जो आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप सबकी आंखें खुल जाएंगी, इसको सुनना चाहिए आप। हमने 150 मरीज लिए जिनकी उम्र हार्ट अटैक की, जो केवल 18 से 30-35 साल की उम्र के बीच में थे, जिनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था, ना डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ना स्मोकिंग, ना कोई फैमिली हिस्ट्री। और इन लोगों का हमने तनाव मेजर किया, घर का, परिवार का, जनरल और वर्क स्ट्रेस कितना है, और इसी के साथ साथ हमने इन बच्चों की जेनेटिक एज को मेजर किया।
जीन से ब्लड सैंपल निकाल के जेनेटिक एज को मेजर किया कि शरीर को की उम्र तो इनकी 18 से 30-35 साल है, इनकी अंदर की बायोलॉजिक एज कितनी है। रिजल्ट्स क्या थे सुनिए। इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 साल, लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को मेजर किया, इन बच्चों की जेनेटिक उम्र थी एक 60 से 95-90 साल के बुजुर्ग के बराबर। Their bodily genes were completely destroyed. Completely destroyed. उनकी बॉडी की जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और हम लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है, किस कारण से ऐसा होता चले जा रहा है। जब हमने फर्दर एग्जामिन किया, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बच्चों के अंदर हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस को पाया, मैक्सिमम लेवल ऑफ तनाव, एंगर, इरिटेशन, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ जॉय, लैक ऑफ हैप्पीनेस। इस चीज को हमने इन लोगों के अंदर दोस्तों ऑब्जर्व किया। ऐसा क्यों हुआ? हमने सोचा कि तनाव है भी तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स पढ़े तो हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में पर्पस नहीं है, जिन लोगों के जीवन में आपस में लड़ाई है, जिन लोगों के जीवन में क्रोध है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं टेलोमरेज एंजाइम यानी बॉडी का क्रोमोसोम को बनाने वाली, मेंटेन करने वाली एंजाइम जीन वो कम होती जाती है और उनकी बायोलॉजिक एज बढ़ती जाती है। इसलिए डिप्रेशन, एजिंग बढ़ता चला जाता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, योगी लाइफ, जिन लोगों के जीवन में खुशी है, प्यार है, सकारात्मक एटीट्यूड है, अच्छा न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज डेली करते हैं, व्यायाम डेली करते हैं दोस्तों, वो लोग अपनी टेलोमेरेज एंजाइम को बरकरार रखते हैं और उनकी जेनेटिक एज बिल्कुल परफेक्ट और पावरफुल रहती है। यही हमारे भारतवर्ष के इतिहास, पुराने समय की योगी लाइफ को शो करता है। जब लोग हल्का खाते थे, डेली व्यायाम और एक्सरसाइज करते थे, नहीं तो अपनी फैमिली में देखिए कि माँ बाप कितना एक्सरसाइज और प्रॉपर व्यायाम, घर का काम करते थे कि उनकी उम्र बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया रहती थी, बीमारी आती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि योगी लाइफ और जीवन में खुशी और प्यार होने के कारण हमारी लाइफ परफेक्ट रहती थी। और आज हमने क्या किया? आज हमने एक ही घर में अनेकों घर बना दिए। दीवारों से सेपरेटेड है हमारे घर दोस्तों, लेकिन दीवारों के साथ साथ भी हम लोग कनेक्टेड है। तो किसके द्वारा? अपने इस प्यारे से इडियट मोबाइल के द्वारा, जिसको मैं कहता हूं ये है शकुनी मामा। शकुनी मामा ये तंग करता रहता है हर एक, चाणक्य की तरह उलझा के रखता है, बिल्कुल हर एक लगा रहता है, उसके अंदर उलझा रहेगा, हर एक करेगा। अगर आप में से किसी को तंग करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट के लिए मोबाइल यहाँ पे रख दूंगा। 10 मिनट से पहले 5 मिनट के अंदर हलचल होनी चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटीज दोस्तों आती चली जा रही है। इस स्टडी ने दिखाया, डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर जो हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 700 यंग बच्चों को हार्वर्ड में अमेरिका में फॉलो किया 75 साल तक, और उन्होंने 100 पैरामीटर स्टडी किए। और उन्होंने कहा जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे, सबसे ज्यादा खुश थे, उनके अंदर एक ही चीज कॉमन थी, उनके संबंध बहुत ब्यूटीफुल, लवली और गुड रिलेशंस। आध्यात्मिकता, हमारा स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, हमारे परिवार का संबंध, हमारे सोशल संबंध, सब कुछ हमारे जीवन में परफेक्ट बनाती है। ये है मेडिटेशन की शक्ति, है योग की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। क्यों? क्योंकि जब हमारा मन, हमारे संकल्प परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ चेंज दोस्तों होता चला जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने जीवन में कंट्रोल लाना। हमारे विचार ही हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को दोस्तों कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज अपने जीवन को कंट्रोल करिए। एक ही एक्सरसाइज करिए, अपने ब्रेन को रीडिजाइन करिए, अपने विचारों को रीडिजाइन करिए। रोज पॉजिटिव इमोशनल डाइट को ग्रहण करिए। अपने घर परिवार में बच्चों के साथ बैठकर खाना, उनको साथ टेबल पर बैठाइए, उनके साथ भोजन करिए। बच्चे कहीं, माँ बाप कहीं खाना खा रहे हैं, भोजन उनके लिए अलग बन रहा है, इनके लिए अलग बन रहा है। नहीं, ये नॉर्म्स नहीं है दोस्तों। पुरानी संस्कृति के अंदर जमीन पर ही बैठकर माँ परोसा करती थी, माँ, बच्चे और पिता सब बैठ जाते थे और कितने प्यार से भोजन खाते थे। और आपकी संस्कृति देखिए, किसी के पास समय नहीं है भोजन करने का। 24 घंटा 1440 मिनट में से अगर एक परिवार में 20 मिनट भी साथ बैठकर शांति से भोजन करने के लिए नहीं है, तो ऐसे जीवन, ऐसे कार्य पर धिक्कार है। ये सक्सेसफुल लाइफ नहीं शो करता, ये शो करता है हमारी लाइफ जो वो मैकेनिकल हो चुकी है। कहीं ना कहीं अपने जीवन से हम लोग संयम को दोस्तों खो चुके हैं।
इसलिए अपने मन को भी शक्तिशाली बनाइए। ऐसे मत बांधिए सवेरे से लेकर शाम तक हम टेक्नोलॉजी से ही बंधे हुए हैं। व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग होती है, फेसबुक और व्हाट्सएप ही गुड नाइट हो जाती है। सवेरे उठते ही चश्मा ढूंढेंगे और देखेंगे मोबाइल कहाँ है, देखें रात को क्या किया, किसने अपडेट किया, क्या किया, कैसे किया, क्या किया। ऐसे नहीं, थोड़ा सा संयम लाइए। मोबाइल को यूज करने में तरीका बुरा नहीं है। मैं तो इसके लिए बड़ा सिंपल मंत्र देता हूँ। वो मंत्र है 30-30-60 प्रिंसिपल। 30-30-60 प्रिंसिपल बहुत सुंदर प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल के अंदर मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप इसको वैसे 60-40-60 कहते हैं, लेकिन आपके लिए सिंपल कहता हूं 30-40-60 प्रिंसिपल। यानी सवेरे जब आप उठें तो पहले 30 मिनट आप मोबाइल और टेक्नोलॉजी का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, मोबाइल को साइड में रखें। उसके बाद पूरे दिन आपको मोबाइल जितना यूज करना है करें। शाम को जब अपने परिवार के साथ बैठे हो, भोजन पर बैठे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो फिर 40 मिनट के लिए मोबाइल सब उठा कर रख दीजिए। वरना कैसे बात करेंगे, मम्मी पापा सामने बैठे हैं, बहन भाई इधर बैठे हुए बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, सबके हाथ ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। इसके साथ डिजीज भी आएंगे। बात कर रहे हैं लेकिन कैसे, एक दूसरे के द्वारा नहीं, मोबाइल पर देख रहे हैं, मुख से बात चल रही है, ठीक नहीं है। दिस इज प्रॉब्लम। तो 40 मिनट शाम को अगेन मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दीजिए परिवार के साथ, और फिर रात को सोने से पहले करीब 50 मिनट 60 मिनट पहले भी मोबाइल को साइलेंस पे कर दीजिए। उस वक्त कोई अच्छी चीज पढ़िए, कोई मंत्रा पढ़िए, कोई मेडिटेटिव ट्यून सुनिए, परमात्मा को याद करिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, अगले दिन के लिए अपनी लाइफ को डिजाइन करिए। ये है अपने मन को अच्छा भोजन देना। ऐसी लाइफ को रीलीड करिए। आज इस हाई टेक लाइफ के अंदर दोस्तों हाई टच को लाना, कंपैशन को लाना, करुणा को लाना, ये बहुत 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 आवश्यक है। ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक दिस, ये फूड, इतने पैकेजेस, इतने दाम, ये सब हम बढ़ाते चले जा रहे हैं दोस्तों। कुछ भी असर नहीं करेगा जब तक उस भोजन के साथ साथ हमारे संकल्प, हमारे जीवन शैली भी परिवर्तित नहीं होगी। बहुत आवश्यक है अपने मन को भी परिवर्तित करना, अपने लाइफस्टाइल को भी, अपने मन को भी अच्छे विचारों का भोजन देना। पूरे दिन नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, ये उचित नहीं है। हमारे जीवन का दूसरा आधार स्तंभ है, वो है एक्सरसाइज। बहुत पावरफुल मंत्र है, हार्ट की मैंने इकट्ठे लिखे हैं, सबको आप एंड में नोट करिएगा। ये एक्सरसाइज अगर मैं डॉक्टर्स के रूप से आपको देखूं, कोविड के टाइम में दिखाया गया 1 लाख लोगों से अधिक की जो लोग रोज एक्सरसाइज करते थे, उनका कोविड में आईसीयू में एडमिशन होना प्रैक्टिकली निल के बराबर था। जिन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा था, मैंने कोविड के टाइम में भी, हम लोग तो फाइट करते थे, हॉस्पिटल्स जाते थे, लेकिन कोविड के टाइम में भी एक भी दिन मैंने एक्सरसाइज मिस नहीं की। मैं घर के अंदर बैठा ही, मैं बाहर ही प्रांगण में, नहीं तो बहुत मजबूरी थी घर के अंदर ही। आई यूज्ड टू डू योगा, एक्सरसाइज एवरी डे, अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल परफेक्ट और मॉनिटर्ड रखा। जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल हो जाती है, इट इज वर्किंग मैजिक फॉर अस। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो आज साइंटिफिक रूप से मैं आपको बताऊं कि यदि आप रोज, ध्यान से सुनिए, यदि आप रोज दिन में 30 से 40 मिनट घूमते हैं तो आप अपनी उम्र में रोज 30 से 40 मिनट ऐड करते हैं। लेकिन यदि आप 30 से 40 मिनट रोज नहीं घूमते हैं तो आप अपनी उम्र में से रोज 30 से 40 मिनट डिक्रीज करते चले जाते हैं। दिस इज व्हाट स्टडीज टेल। इसलिए आज मैं यहाँ पर आया तो मैंने दीदी को रिक्वेस्ट करके मैंने अपने 2 भाइयों को पकड़ा अलग तरीके से। आज भी मैं वॉक पूरी अपनी कंप्लीट की। वो कहते हैं गाड़ी से जाना है, मैंने कहा मुझे गाड़ी से नहीं, मॉल रोड पूरा चक्कर लगा के यहाँ गए, इधर गए, उधर गए, हम पैदल घूमते रहे, आराम से एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि मूव योरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर को जब आप शक्ति देंगे, मूव करेंगे, वो शरीर एनर्जाइज होगा। तो मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है एक बुजुर्ग व्यक्ति एक यंग व्यक्ति की तरह घूमे, उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, उसकी वे तरीका स्लो हो सकता है, वो लाठी लेके चले, वो किसी और प्रकार से चले, लेकिन मूव करना आवश्यक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मूव। तो बहुत जरूरी है इनिशिएटिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम एट एनी एज, नो मैटर व्हाट इज योर एज। एक्सरसाइज प्रोग्राम इज अ ब्लेसिंग। तो आपका मंत्र होना चाहिए मूव दार्जिलिंग। सवेरे उठो, सबको जूते पहनाकर, यहाँ पे तो 4 बजे ही आपकी लाइट ऐसी हो जाती है, मजा आ जाता है। निकल पड़ो, बढ़िया पार्क्स बने हैं, मॉल रोड बनी हुई है, बाहर टूरिस्ट घूमने आते हैं, आप तो रोज यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हो। रोज इस अमृत का बेनिफिट लो, कपड़े डालो, मफलर डालो और निकल पड़ो यहाँ पर। कितना आनंद। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मिथ है कि क्या ओवरवेट लोगों के लिए? नहीं, एक्सरसाइज हर एक के लिए है और जरूरी है। एक्सरसाइज केवल वॉकिंग नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी हमको जरूर करनी है। अर्थात
लाइट वेट्स लेकर, अगर वेट्स नहीं है तो किताबें ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, आधा किलो का वेट, 1 किलो का वेट लेके मसल की टोनिंग भी जरूर करें। वो जरूरी नहीं है जिम में ही करेंगे, लेकिन उसको भी रोज लाइफस्टाइल के अंदर प्रैक्टिस करें। सो एटलीस्ट 5 days to 6 days a week, 30 to 40 minutes of exercise is must for you, preferably in the morning. फायदा क्या होता है इसका? What is the advantage? एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के लिए टॉनिक एक्ट करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है नेचुरली, ये साइंस है। और जैसे ही ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स, खुश रहने वाले, हमको शांत रखने वाले हार्मोन्स गाबा, वो भी इंक्रीज हो जाता है। हमारी स्मरण शक्ति, रिमेम्बरेंस पावर बढ़ती है, हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ता है, हमारी मल्टीटास्किंग करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है और हर कार्य को हम पावरफुल तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इतनी पावरफुल एडवांटेजेस हमको एक्सरसाइज के द्वारा दोस्तों। और यही नहीं, जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं घर में, केवल वीडियो गेम्स वाला गेम नहीं, लेकिन वो बाहर निकल कर एक्सरसाइज करते हैं, तो उन लोगों का भी ओनली 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है। तो बच्चों को भी बाहर निकालिए। पुराने समय पर मैं आता था तो घर में उठाकर बैग ऐसे फेंका और निकल गया, बैट उठाकर, मम्मी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मम्मी कहती थी जाओ, मोबाइल होता नहीं था। 3-4 बजे निकले, 6, 7, 8 बजे क्रिकेट खेलकर आ रहे हैं, किसी को होश ही नहीं, ना उनको पता ना हमें पता, एंजॉय करके आते थे। आउटडोर स्पोर्ट्स होते थे, एकेडमिक परफॉर्मेंस सुपर होती थी। क्यों? क्योंकि नेचुरल कनेक्ट होता था। आज हम बच्चों को घर में ही रखते हैं, उनको वीडियो गेम, टेलीविजन के आगे बैठा कर रखते हैं। इतना आई हमने रख लिया है दोस्तों, उनको भी बाहर मूव करिए। इसलिए स्टार्टिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम एट एनी एज इज अ मस्ट। हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है। जो लोग जिम में जाते हैं, कई लोगों को जिम है, यहाँ पे दार्जिलिंग में भी जिम बने हुए हैं ना, तो कई लोगों को जिम में शौक है, कई लोग ट्रेनर्स के पास जाएंगे, जरूर जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, हार्ट अटैक का एक मेजर कारण यंगस्टर्स के अंदर देखने में आ रहा है, वो है सप्लीमेंट्स लेना, प्रोटीन्स लेना, और दूसरा कंपैरिजन के द्वारा दूसरों को करना। जैसे कोई बॉडी बिल्डर होगा, बढ़िया होगा, अरे गजब है यार इसकी बॉडी, ये तो 20 किलो उठा रहा है, हम पहली बार आए हैं, वो 20 साल से कर रहा है, लेकिन वो 20 किलो उठा रहा है, मैं भी उठा सकता हूँ। जिम ट्रेनर देगा 1 किलो, हम कहेंगे नहीं हमें भी 10 किलो दो, हम 10 किलो पहले ही दिन उठा लेंगे। उठा सकते हैं हम लोग, हमारी कैपेसिटी है, लेकिन उसको रोज करने की कैपेसिटी हमारी नहीं, क्योंकि उसको हमें स्लोली बिल्ड करना होता है। और सडनली जब उसका स्ट्रेस हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, वो हार्ट अटैक के रूप में दोस्तों प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है संयम के साथ एक्सरसाइज को करना, बैलेंस के साथ इस चीज को यूज करना, ये हमको सिग्निफिकेंट बेनिफिट देता है। दोस्तों, जैसे शरीर के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, इसी प्रकार मन के लिए भी इमोशनल एक्सरसाइज करना बहुत बहुत आवश्यक है। शरीर को तो एक्सरसाइज कराएं, लेकिन मन को भी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी या नहीं करानी पड़ेगी? मन को भी खुश रखना, मन को भी पावरफुल रखना, मन को भी आनंदित रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज देखो, आज हम अपने मन के अंदर किन किन बातों को धारण करके रखते हैं। नेगेटिविटीज है, वेस्ट है, यूजलेस बातें हैं, वो सब हमको कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाती है। किसी व्यक्ति ने हमको कुछ बोला, उस बात को मन में रखेंगे, वो हमारे मन को दुखी करेगी। एक और व्यक्ति ने बोला, उस बात को मन में रखेंगे। 365 दिन 365 लोगों की बातें वो हमारे मन में आती हैं। अगर एक दिन में 10 लोग मिलेंगे, उनकी 10 की नेगेटिव बातें, 3650 बातें हो गई सब मन में, और 10 साल तक किया तो ये संख्या 36,000 तक, 500 तक पहुंच जाती है। हमारा मन नहीं रहता है, हमारा मन कूड़ेदान बन जाता है। ऐसा मन कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो एक एक्सरसाइज सब लोग 3 दिन के लिए करेंगे, यस और नो? पक्का करेंगे तो हाथ उठाइए सब लोग, नीचे और ऊपर। इनका वीडियो निकालिए ताकि बाद में मना ना करें। निकाल लीजिए वीडियो, हाथ खड़ा रखिए आप लोग। बहुत सिंपल, दार्जिलिंग वालों के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज है। करेंगे सभी लोग? करेंगे सभी लोग? यस। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। जो मंत्र आज आपको हम लोग देखे जाएंगे, डॉक्टर मोहित वाली एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती है। अगले 3 दिन के लिए एक एक्सरसाइज करनी है कि 3 दिन जब रोज आप घर की सफाई करेंगे, घर का कूड़ा निकलेगा, बाथरूम का निकलेगा, बेडरूम का निकलेगा, ड्राइंग रूम का निकलेगा, किचन का निकलेगा, उस सारे कूड़े को आपको 3 दिन के लिए एक पैकेट में इकट्ठा करना है और रोज इकट्ठा करके उसको अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। दैट्स इट। सिंपल एक्सरसाइज, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सारे कूड़े को बाहर नहीं फेंकना, उसको ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। करेंगे सभी लोग? यस और नो? अच्छा,
नो, ऐसा क्यों भाई? अभी तो आपने हाथ उठाया था बड़े जोश में कि हम पक्का करेंगे, अब आप कह रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे सर, आप बताओ। क्यों संदीप जी क्यों नहीं करेंगे, बताओ क्यों नहीं करेंगे, बताओ क्यों नहीं करेंगे? बदबू आएगी, गंद आएगा, इन्फेक्शन होगा, डिजीज फैलेगी। तो घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी? जोर से बताओ, घर की सफाई रोज या कभी कभी? घर की सफाई रोज या कभी कभी? तो घर की सफाई रोज, तो हम लोग मन की सफाई रोज क्यों नहीं करते? पूछो अपने आप से। घर की सफाई रोज, घर के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति, उसको घर रोज साफ चाहिए, लेकिन इस मन की सफाई हम 10-10, 20-20 साल नहीं करते, अपने मन को कूड़ेदार बनाकर रखते हैं। और किस चीज का कूड़ा भरा हुआ है? क्रोध का कूड़ा है, इरिटेशन का कूड़ा है, ईर्ष्या का कूड़ा है, घृणा का कूड़ा है, कंपटीशन का कूड़ा है, एक दूसरे की बुराइयां करने का कूड़ा है, कंप्लेन करने का कूड़ा है, एक्सपेक्टेशंस का कूड़ा है। रोज हर बात को अपने मन में रखेंगे, उसने मेरी बात नहीं मानी, वो तो ऐसा ही है, इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकता था, मुझे उसको देखकर बड़ी कोफ्त होती है, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए ये भी नहीं किया। एंगर, इरिटेशन, रोज इन चीजों को यूज करते जाएंगे, तो जिस चीज को रोज यूज करेंगे वो चीज हमारा स्वभाव बनता जाएगा, वो हमको नुकसान देता जाएगा। दोस्तों, आज हमारा मन, हमारी मन की जो किचन है, उसको हमने इसी नेगेटिविटी से डेकोरेट कर लिया है। आज आवश्यक है अपने मन की सफाई करना, अपने आप अपने मन को साफ करना, अपने मन के अंदर प्यार की भावनाएं, अपने मन के अंदर करुणा, अपने मन के अंदर एक दूसरे के प्रति कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। ये हमारे परिवार का आधार है, ये हमारे समाज का आधार है। इन सब को जब हम लाते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाता है। इट्स नॉट नेचुरल टू बी एंग्री, इट्स नेचुरल टू लव ईच अदर, इट्स नेचुरल टू अप्रिशिएट ईच अदर। इन भावनाओं को जब हम लाते हैं तो हमारा लाइफ बहुत वंडरफुल बन जाता है। तो इसलिए जीवन में क्षमा कर दीजिए। कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। अपने आप को अपने जीवन के अंदर अंडरस्टैंडिंग लाइए। दोस्तों, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे के लिए ग्रजेस मत निकालिए। ऑलरेडी दूसरे की भावनाओं को रख के हम अपने आप को कितना नेगेटिव लेकर चलते हैं, लेकिन आज समय है एक दूसरे को सपोर्ट देना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे एक दूसरे को लेकर जाना। आखिरी बात दोस्तों, जो हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन में हार्ट अटैक्स को रोकने का आधार है, वो है प्रॉपर रेस्ट, यानी आराम करना। स्लीप इज अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब कितनी स्लीप की आवश्यकता है, तो मैं कहता हूँ भाई 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। तो वो कहते हैं आप तो 4 घंटे ही सोते हैं। कहता हूँ बात तो सही है, अब इसका क्या लॉजिक है? तो मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि भाई जब 6 घंटे 8 घंटे सोती हो तो अपने आप से ये पूछो कि जब शरीर सोता है तो उस समय मेरा मन भी सोया या नहीं सोया? कई लोग 10 घंटे भी सो गए, कहेंगे आज मैं सो तो लिया लेकिन थकान दूर नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस समय भी काम करता रहता है, अर्धचेतन मन उस समय भी दौड़ता रहता है। इसलिए यथार्थ स्लीप शरीर से ज्यादा हमारे मन को भी आवश्यक होती है। दोस्तों, शरीर की स्लीप के लिए रात को टाइम से सोना, मोबाइल का मिनिमम उपयोग रात को करना, टेम्परेचर को ठीक रखना, रात को लाइट को हल्का रखना, स्टिमुलेंट्स यानी कॉफी टी को ना लेना, ये सब सिंपल टिप्स हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। यदि हम स्लीप डिप्रीवेशन करते हैं, नींद हमें प्रॉपर नहीं आती है, तो ये हार्ट अटैक, कैंसर, एंजाइटी, स्ट्रोक, डायबिटीज, सब प्रकार की बीमारियों को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकती है। इसलिए शरीर को जरूर प्रॉपर सुकून भरा नींद दीजिए, लेकिन शरीर के साथ साथ अपने मन को भी आराम देना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और ना मन को आराम देना ही, भौतिकता की इस रेस में भागना ही आज हार्ट अटैक और बीमारियों का मेजर कारण बन चुका है। बच्चे प्रेशर्स में हैं, काम कर रहे हैं, दिन और रात को टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग उलझे हुए हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी दोस्तों हमारी लाइफ में वो कंफर्टेबिलिटी, हमारी लाइफ में वो सुकून नहीं आ पाता है। यही मेरे साथ भी हुआ, यही मेरे साथ भी हुआ। ये वो दिन था जिसने मेरे जीवन को सदा के लिए बदल डाला। दोस्तों, सब कुछ मैंने जीवन में अचीव किया। 1992 में एमबीबीएस में एंटर किया, एमडी मेडिसिन किया, अमेरिका गया, अपना एमडी मेडिसिन करने के बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वहां पर मिला, वो कर रहा था, ऑक्सफोर्ड गया, कैम्ब्रिज गया, सब कुछ जिस चीज पर हाथ रखता था इजिली मिल जाता था, पढ़ाई करता था बढ़िया तरीके से मिलता था,
अचीवर की तरह जो हो सकता था सब कुछ मुझे प्राप्त होता रहता था, मेडल से लेकर वो सब कुछ होता था। लेकिन दोस्तों ये वो दिन था 20 मार्च 2003 जिसमें मेरी लाइफ को एकदम हॉल्ट बना दिया। और हुआ क्या, शाम को मैं जब ऑपरेट करके आया, मैं थका हुआ था, मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, और मुझे माँ ने जब भोजन दिया तो मेरे से खाया नहीं गया। मैंने कहा मुझे मन नहीं, अजीब सी थकान थी, बॉडी बहुत थकावट महसूस कर रही थी। उन्होंने 7:30 बजे जब मुझे आइसक्रीम दी तो मेरे हाथ से विदिन 15 सेकेंड 10 सेकेंड वो आइसक्रीम का कप गिर गया और मैं अपने घर की जमीन पर कोलैप्स कर गया। मुझे मैसिव सीजर्स पड़ रहे थे, दौरे पड़ रहे थे। मेरी सिस्टर ने, मेरे मदर फादर ने मुझे लिफ्ट किया, गाड़ी में पकड़कर बिठाकर मुझे जैसे तैसे हॉस्पिटल लेकर गए। दोनों डॉक्टर्स हैं, सिस्टर आईटी प्रोफेशनल है, एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट डे जब मुझे होश आया, मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए तो मेरे ब्रेन में आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास था जिसको ट्यूबरकुलोसिस से डायग्नोस किया गया। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ब्रेन। 19 ड्रग्स जो उस वक्त अवेलेबल थी उनमें से 18 ड्रग्स मेरे शरीर पर काम नहीं कर रही थी। रोज मुझे 16 टैबलेट्स दी जाती थी, 8 टैबलेट मॉर्निंग के अंदर, 8 टैबलेट इवनिंग के अंदर। इंजेक्शंस लगते थे, इंजेक्शंस पहले हिप्स पर लगते थे, जब हिप्स खत्म हो गए, बिल्कुल लिटरली छलनी हो गए, तो रोज एनेस्थेटिस्ट आकर मेरे हाथों पर इंजेक्शन मुझे देता था। हाथों पर 1-1 मिलीमीटर पर रोज फ्रेश पिन लगती थी। टॉक्सिक इंजेक्शन अमाइकासिन के, जिन्होंने मेरी हियरिंग को भी मुझसे छीन लिया। ऑलमोस्ट 60% हियरिंग गई। आज 40% हियरिंग के कारण मुझे डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों उस जर्नी में मैं अपने आप की इस बीमारी से फाइट करते करते दर्द को टॉलरेट कर रहा था, लेकिन मैंने दुख की अनुभूति कभी भी, सौरों की अनुभूति कभी भी, कष्ट की अनुभूति कभी भी मन में नहीं होती थी। मेरा मन कभी भी दुख नहीं रहा, मेरा मन हमेशा लाइट और हल्का रहा। मैंने कहा इस बीमारी को जीतना मुझे जरूर है, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं बीमारी से हार जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे बीमारी को जीतना है तो मुझे उस बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा। और अल्टीमेटली 20 जून 2005 को मेरे इस ब्रेन की सर्जरी हुई। 6 घंटे चले इस ऑपरेशन को जब मेरा हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। और मात्र 6 महीने बाद जनवरी 3, 2006 को जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए तो आप देखिए मेरे ब्रेन के अंदर एक और लेजन आ गया, सेरिबेलम के अंदर एक और लेजन। इसकी ऑपरेशंस नहीं हो सकती थी, ऑपरेबल नहीं था। दवाइयां मैक्सिमम चल रही थी। अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी थी, दिल्ली से डॉक्टर गुलेरिया थे एम्स के, उन्होंने सबने कहा, डॉक्टर जयसवाल, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम लेवल पर है, अब इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड वी आर डूइंग मैक्सिमम। तो इमेजिन करिए एक यंग डॉक्टर, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास नो ऑप्शन, बीमारी से वो फाइट कर रहा है। तो मैंने कहा मुझे कुछ तो नया करना पड़ेगा, मुझे तो इसको हराना है। मैं ब्रह्मा कुमारी को बचपन से ही फॉलो करता था। मैं हमारी एडिशनल जो चीफ थी दादी गुलजार, उनके पास गया। इमेजिन एक साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट की कन्वर्सेशन। उन्होंने प्यार से मुझे अपने पास बिठाया और सर पर हाथ रखते हुए बोला कि मोहित, तुम योग का प्रयोग क्यों नहीं करते? Why don't you use the power of meditation on yourself? मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, योग बहुत सुंदर चीजें कर सकता है हमारी लाइफ में, हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने कहा मैं इसको करूंगा। मैंने फोकस्ड मेडिटेशन विद बिलीफ, उसके बारे में मैंने पढ़ा, और राजयोग मेडिटेशन जो मैं रेगुलरली करता था उसको मैंने और पावरफुल बना के अपने लिए फोकस्ड हीलिंग मेडिटेशन करनी आरंभ की। रोज सवेरे 3 बजे उठकर अपने आप को पावरफुल एनर्जी दी कि मेरा ब्रेन इज फ्री ऑफ इलनेस। आई स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग कि मैं बीमार हूं, मुझे कोई बीमारी है भी। दवाइयां ले रहा था, सब कुछ रेगुलर कर रहा था, और ये सुमान देता था कि ये दवाइयां मेरे ब्रेन पर परफेक्ट असर कर रही हैं, ये लेजन मेरे ब्रेन से डिसअपियर होता जा रहा है। लोग कहते थे क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना, तूने अपने कुल देवता को नाराज कर दिया, तू ये अंगूठी पहन, वो पहन, कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। सबकी इच्छा पूर्ति करते मैं जाता था, लेकिन फोकस था अपने मेडिटेशन के ऊपर। 1 साल तक मैंने ये किया, और जनवरी 2006 से जब मैंने किया, मैंने कोई स्कैन 1-1.5 साल नहीं कराया दोस्तों। 1 साल 3 महीने बाद जब मैंने अप्रैल में स्कैन्स रिपीट कराए, आफ्टर प्रैक्टिसिंग, आप देखेंगे मेरे ब्रेन से लेजन कंप्लीटली डिसअपियर, absolutely disappeared after practicing Raja Yoga meditation for them. This is the magic that we have. उस समय चला गया दोस्तों जब हम आत्मा, परमात्मा, इन चीज़ों को हम केवल कहते थे कि मेडिटेट करो, इस चीज़ को करो। आज मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा मैं आपके सामने ये नहीं कहता कि आप ब्रह्मा कुमारी की राज योगा मेडिटेशन करो, मैं आपको ये संदेश देने नहीं,
मेरे लिए राजयोग मेडिटेशन ने बहुत पावरफुल तरीके से काम किया। बचपन से मैं ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट रहा हूँ, से मैं छोटा बच्चा था, बाय चॉइस रहा हूँ। मैंने साइंटिफिकली इसको स्टडी किया है, साइंटिफिकली हर एस्पेक्ट में मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है, अपने पेशेंट्स पर यूज़ किया है। आईटी के साथ कोलैबोरेट करके हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एल्गोरिथम्स बनाए हैं। और अब हम इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि कैसे इस मेडिटेशन के द्वारा हमारे ईसीजी में चेंजेस आते हैं जो हेल्थ की तरफ ले जाते हैं और हमारी जेनेटिक एजिंग भी रिवर्स हो जाती है। तो मेरे लिए बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन मेरा संदेश आपको ये है कि अपने जीवन में भी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आओ। शास्त्र पढ़ना स्पिरिचुअलिटी नहीं होती दोस्तों। धर्म के साथ एसोसिएट होना वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, तो बहुत शैलो है। अगर मैं किसी हिंदू के यहाँ जन्म लूंगा तो मेरा नाम हिंदू हो गया, मैं मुसलमान के लूंगा तो मेरा नाम मुसलमान हो जाएगा, क्रिश्चियन के लूंगा तो वो हो जाएगा, बौद्ध के लूंगा तो वो हो जाएगा। ये तो हमारे शरीर के धर्म है दोस्तों। लेकिन आत्मा का धर्म एक होता है, प्रेम, शांति, पवित्रता। वो एक ही लैंग्वेज जानती है, वो प्यार की लैंग्वेज जानती है जो परमात्मा उसको देता है। ये है हमारा स्वधर्म, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन इज डिफरेंट, स्पिरिचुअलिटी हमारा आत्मा। तो शास्त्र पढ़ने से हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता, लेकिन शास्त्रमय जीवन होने से दोस्तों, उसको अपने जीवन में आचरण में लाने से वो हमारे जीवन की यथार्थता को सिद्ध करता है। ये बात करने की बात नहीं है, इसको अनुभव करने की दोस्तों शक्ति है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे योग की शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन में अद्भुत चीजें कर सकते हैं। ओनली इफ आई बिलीव। लोग कहते हैं पता नहीं डॉक्टर मोहित को तो हो गया, मेरे को होगा या नहीं होगा। इनके लिए तो काम किया, मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों ये कभी नहीं होगा। अगर आपने सोचा अगर या क्या होगा या नहीं होगा तो नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन। लेकिन जब मैंने ये सोच लिया एक साल की ये हो रहा है, इसको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वही मेडिटेशन और योग की शक्ति आपके जीवन में अद्भुत अचीवमेंट्स आपको ला कर दे सकती है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को देखो कैसे सुंदर बैलेंस कर। एक नॉर्मल ब्रेन वेव जो है, वो नॉर्मल ब्रेन वेव इम्बैलेंस्ड होता है, जो कि पुअर मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन से पीड़ित होता है, एंजाइटी से पीड़ित होता है। मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन के बाद, मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन के बाद देखिए ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स में कितनी सुंदर समन्वयता आती चली जाती है। ये आप ही का ब्रेन है, आप में से ही एक का है दोस्तों। और मात्र 25 मिनट की मेडिटेशन के बाद आपके दोनों ब्रेन, दिमाग के हेमिस्फीयर्स कंप्लीटली सिंक्रोनाइज कर जाते हैं। ये एक ब्यूटीफुल, इंटीग्रेटेड और बेटर परफॉर्मिंग, इमोशनली स्टेबल सिस्टम दोस्तों हमको मिल जाता है। ये शक्ति है योग और मेडिटेशन के अंदर, यदि हम इसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग अपने जीवन में केवल लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हैं। कहते हैं हम तो भाई कर्म में बिलीव करते हैं, योग व्योग हमें समझ में नहीं आता, हमसे जो कर्म कराओ हम निष्ठा से करेंगे, पावरफुल तरीके से करेंगे। तो परमात्मा भी कहता है कर्मा इज इक्वल टू लेफ्ट ब्रेन, दैट इज वाई हमको 50% सक्सेस मैक्सिमम मिल सकती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन हमारा एनालिटिकल है, एक्यूरेट, लॉजिकल और डिसाइसिव है। वो हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करता है। लेकिन दोस्तों जब हम योग को भी प्रैक्टिस करते हैं, कर्म योग, कर्म के साथ योग, यानी अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन पैशनेट है, हमारा राइट ब्रेन विविड है, और हमारा राइट ब्रेन जो है वो लविंग है। वो हमको वंडरफुल पर्सनालिटी दे देता है, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक हीलिंग हमको हमारी लाइफ में मिल जाती है। ये है योगी जीवन, जिसके द्वारा हम बीमारी को विक्ट्री, यानी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी के ऊपर दोस्तों विजय हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो बीमारी को जीतने की शक्ति दोस्तों हमारे पास है। हमारे शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो इस ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। जब मन और आत्मा से एक सेंट्रल कमांड आवाज जाती है, हील योरसेल्फ, बॉडी के सारे सेल्स इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को भूल जाते हैं और साथ मिलकर कार्य करते हैं, और हमारी किसी भी बीमारी को या तो हल्का कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं, या कई केसेस में हमको संपूर्ण रूप से हील भी कर सकते हैं। ये है रीप्रोग्रामिंग योर ब्रेन फॉर सक्सेस, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो भी आप अचीव करना चाहें मैं कर सकता हूं। आज हम क्यों नहीं कर पाते? पता नहीं मेरे साथ होगा या नहीं होगा।
ये तो बदलने वाला ही नहीं है, इसकी लाइफ तो है ही ऐसे, इसका तो नेचर ही ऐसा है, मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं, मेरे बच्चे तो पास मुश्किल लगता है होंगे, ये खाते ही नहीं है, मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे तो जोड़ों में ही दर्द रहता है, मेरी तो तबीयत ही हमेशा खराब रहती है। और अंदर ब्रेन बैठा बैठा सुनता रहता है और ब्रेन एक ही काम करता है, तथास्तु 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 तथास्तु। जो आप बोलते जाएंगे वो कहेगा तथास्तु, भाई मेरे मालिक ने कहा है, मेरी तबीयत खराब रहती है, न्यूरॉन बना देगा मेरी तबीयत खराब रहती है। आप रोज बोलेंगे मेरी तबीयत खराब रहती है, उसको वो और हार्डवायर कर देगा। 21 दिन बोलेंगे वो एक प्रोग्राम बन जाएगा और बीमारी को लाके आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में बिठा देगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप में से किसी को दिक्कत रहती है, आज यहां पर बोलकर जाइए मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप देखेंगे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी, जोड़ों के दर्द की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। मेरा ब्रेन अगर प्रॉपर, मैं कहता हूं बिल्कुल परफेक्ट है, मैं तो ठीक हूं, बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखो ना, मैं काम कर रहा हूं, इधर आधा ब्रेन नहीं है, हियरिंग कम है, स्पाइन में 6 स्क्रूज डले हुए हैं, खड़े होने में अभी भी मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। परमात्मिक शक्ति, योग की शक्ति हमको किसी भी लेवल पर कहीं पर भी खड़ा करके हमको वंडरफुल एक्सपीरियंसेस करा सकती। ये है रीप्रोग्रामिंग योर लाइफ। ब्रह्मा कुमारीज में यही चीज मैंने सीखी। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन कि अब बैठ गए बस मैं अपने आप को आत्मा देख रहा हूं, परमात्मा के साथ योग लगाओ। लोग भी बोलते होंगे क्या पूरे दिन आत्मा परमात्मा योग आत्मा परमात्मा, हमें समझ में नहीं आता। दोस्तों इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस है, क्योंकि शरीर हमारे जीवन का आधार ही नहीं है। जब मैं संकल्प परिवर्तन बोलता हूं तो मेरा मन मेरी आत्मा का सबसे सुंदर वाहन है। मेरी आत्मा जो है मेरे संकल्पों के द्वारा ही, सोच के द्वारा ही मैनिफेस्ट करती है। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाना। और ये संकल्प जब मेरे पावरफुल बनते हैं, मैं जीवन में कुछ भी अचीव कर सकता हूं। इसलिए जैसा अपने जीवन को, अपने समाज को, अपनी लाइफ को देखना चाहते हो, उसका ब्लूप्रिंट अपने मन में सबसे पहले क्रिएट करो। क्रिएट करो, देखो सामने ये चीज मेरे लिए है, विजुअलाइज करो ये चीज मेरे सामने है, मुझे ये मिलकर ही रहेगी। मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही लीड करता हूं। आई प्रोग्राम माई लाइफ लाइक दिस। कल मैंने बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस सुनाया था, आज यंगस्टर्स भी हैं और आपको फिर सुनाता हूं जिन्होंने कल सुना, आज बाकी लोग भी सुनिएगा कि 2001 में मेरे साथ ऐसा हुआ था। लोग कहते थे कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलेगी, मुश्किल है मुश्किल है। मैं कहता हूँ हाँ मुश्किल तो है, बिल्कुल है नहीं मिलेगी। 5 सीटें थी उस वक्त कार्डियोलॉजी की, और मेरा 2 ही था अमेरिका से वापस आने का कारण कि मम्मी डैडी के साथ रहना है, इंडिया में रहना है, अपने देश के साथ रहना है। और दूसरा मेरे को बहुत अटेम्प्ट नहीं, मैंने कहता हूँ 1 अटेम्प्ट दूंगा, जिस भी चीज का देना है 1 अटेम्प्ट, हो गया नहीं तो दोबारा नहीं देना। तो मैंने कहा मम्मी 5 सीटें हैं, मुझे मुश्किल लगता है, मेरे टीचर्स वगैरह भी, सीनियर्स भी मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है ये क्लियर होगा। तो उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, 5 सीटें तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैंने कहा मुझे तो नेचुरली 1 ही चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा 4 को हटाओ, 1 पर फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन वन। फॉर 6 मंथ्स पढ़ाई करते करते एक चीज पर फोकस करो। मैंने अपने फोकस और अटेंशन को उस पर फिक्स कर दिया, दिस 1 सीट इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। मैंने उस पर काम करना आरंभ किया। 6 महीने, 16 जुलाई जब मैं वजन कम कर रहा था, उसी के साथ कार्डियोलॉजी की पढ़ाई भी पढ़ रहा था। 6 महीने तक मैं इस पढ़ाई को रेगुलरली करी, और 9 फरवरी को 2002 को सैटरडे को एग्जाम था, 9:30 से 12:30 MC को एग्जाम होता था। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स आते थे, मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स भी एग्जाम दे रहे थे, मैंने भी एग्जाम दिया। 12:30 बजे एग्जाम देकर बाहर निकला, मेरे सारे फ्रेंड्स कुलीग्स उनके पास गया, MCQ मुझे इसका आंसर बताओ। एक भी डॉक्टर ने मेरे साथ डिस्कस नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला डॉक्टर मोहित घर जाओ, शाम को 60 क्वेश्चंस के साथ, आंसर्स के साथ की भिजवा देंगे ताकि अगले साल अच्छा अटेम्प्ट दे पाओ। दीज वर देयर वर्ड्स। हेयर कट कराकर म्यूजिक सुनते हुए मैं घर चला गया। मैंने कहा जो देना था दे दिया, अब दोबारा एग्जाम नहीं देना मुझे, MD मेडिसिन तो ऑलरेडी है। 15 डेज बाद जब रिजल्ट आया, मेरा कंट्री में फर्स्ट रैंक था। मेरी परसेंटेज थी 95% और सेकंड परसेंटाइल थी 78%। उसका 78, 77, 76 एंड 73%। क्यों? क्योंकि 6 महीने मैंने अपने आप अपने ब्रेन में ऑलरेडी प्रिंट बना लिया था कि मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट बन चुका हूं। सक्सेस का मंत्र है, ग्लू योर इंटेंशन विद इमेजिनेशन। अपनी भावनाओं को, अपने विश्वास को एक दूसरे के साथ चिपका दो और बाहर बोर्ड लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब मी। कोई कुछ भी बोलता रहे बोलने दो, कोई कुछ भी कहता रहे नहीं होता उसे कहने दो।
मैंने उनकी बातों को सुना ही नहीं, मुझे करना ही है, ये चीज मेरे लिए है। आप अपनी सक्सेस, अपनी हेल्थ, अपने व्यापार, अपने बिजनेस, अपने जीवन में जो भी चाहोगे उसको आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करके लेकर आ जाओगे। दिस इज द पावर दैट ईच वन ऑफ यू हैव। मेडिटेशन इज अबाउट गिविंग क्लैरिटी। जब हमारा मन, हमारी आत्मा पवित्र होती है, उसके अंदर शांति की भावना है, आनंद की भावना है, परम पवित्रता के साथ साथ प्यार है, खुशी है, ज्ञान है, शक्ति है। दोस्तों यही तो हमारी लाइफ के मंत्रास हैं। जैसे मोबाइल के बूटिंग फोल्डर्स है, लैपटॉप के बूटिंग फोल्डर्स है, इसी प्रकार हमारे जीवन के बूटिंग फोल्डर्स भी यही 7 शक्तियां हैं, सतोगुणी हमारी शक्तियां हैं। जब ये शक्तियां योग के द्वारा हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हम जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। असाध्य को भी साध्य करना, असंभव को भी संभव करना, ये हमारे जीवन में पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों योग और मेडिटेशन अपने मन को आराम देना है। तो इससे पहले आज मैं अपने बात को समाप्त करूं, मैं आपको ABCD की सिंपल सी मंत्रास देके जा रहा हूं। उसके बाद हम योग का अभ्यास करेंगे। जो आप लोग चाहते हैं कि हार्ट अटैक के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों को नोट करिए। नहीं तो एक बहुत सुंदर सा वीडियो है, द ABCD अप्रोच फॉर हार्ट अटैक्स, हमारे YouTube चैनल पर भी है। मैं शेयर करूंगा दीदी से, वो आप सबको देगी, उसमें आप इसको सुन भी सकते हैं। सबसे पहला मंत्र है वैक्सीनेट योरसेल्फ। जरूरी है, इन्फ्लुएंजा के साथ साथ, कोविड के साथ साथ हर साल इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन को लगवाना मस्ट जरूरी है। आप सबको लगवाना चाहिए। 30% डेथ के चांसेस दोस्तों कम हो जाते हैं। तो पहला ए आता है, ए फॉर हार्ट अटैक्स इज असेस एंड अलर्ट। यू शुड बी वेरी एक्टिव, असेस योरसेल्फ। 30 से यदि ऊपर उम्र है आपकी तो अपने हेल्थ स्टेटस को असेस करिए, अपनी लेवल्स को चेक करिए, अपने डॉक्टर्स को एक बारी दिखाना, एनुअल चेकअप कराना, एक ECG कराना, ब्लड टेस्ट कराना, ये बहुत 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 आवश्यक है। कौन कौन से बेसिक टेस्ट? अपने बेसिक टेस्ट हैं, एक एक्सरे कराइए, एक ECG कराइए, एक ब्लड काउंट कराइए, और कराकर बेसिक लिपिड प्रोफाइल कराकर उसको अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। जब हम बेसिक लिपिड प्रोफाइल सब चीजों को चेक करते हैं तो हमारी छुपी हुई बीमारी वो बाहर प्रकट हमारे सामने हो सकती है। जिन लोगों की उम्र 30-35 से ऊपर है उन लोगों को इसके साथ साथ ट्रेडमिल टेस्ट यानी TMT का टेस्ट भी करा लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों बी आता है, चेक योर नंबर्स विच इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। साल में एक बारी ब्लड प्रेशर चेक करना, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं रहती है, वो बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष में करीब 25% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि उनको ब्लड प्रेशर है, और बाकी 25% लोग जिनको पता है ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड प्रेशर इनएडिक्वेटली कंट्रोल रहता है। इसी कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आता है। इसलिए चेक योर ब्लड प्रेशर, दैट इज व्हाट इज बी इज, असेस, अलर्ट एंड चेक योर बी यानी ब्लड प्रेशर। तीसरा सी अर्थात कोलेस्ट्रॉल। चेक योर LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। अवॉइड फैटी डाइट्स, डोंट स्मोक, ईट अ हेल्दी डाइट, जो सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा सी के साथ आता है अवॉइड स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। सी इज सिगरेट स्मोकिंग, इट शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड फॉर अवॉइडिंग हार्ट अटैक्स। मैं यहां देखता हूं दार्जिलिंग में बहुत यंगस्टर्स, जहां पे भी जाओ, स्पिरिचुअल स्थानों पर भी जाओ, लोग सिगरेट लिए जा रहे हैं, सिगरेट लिए जा रहे हैं, स्मोकिंग की सबको मिशन की तरह हमको जुड़कर इसको समाप्त करना पड़ेगा। ये एडिक्शंस जिसके लिए भारतवर्ष और खासकर ब्रह्मा कुमारीज नशा मुक्ति अभियान भी चालू कर रहा है गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करके, जो भी सून लॉन्चिंग पूरे भारतवर्ष में हो रही है, वो यहां पर भी आपके सामने जरूर हो। तीसरा है बी अर्थात कंट्रोल योर डायबिटीज। चेक योर डायबिटीज, चेक योर ब्लड शुगर। चेक करिए कि कहीं ब्लड शुगर अपने शरीर को किसी ना किसी प्रकार से नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। ABCD में डायबिटीज को चेक करना बहुत बहुत आवश्यक है। और दूसरा डी है चेक योर डाइट, जिसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। और जब आप इन सब को चेक करते हैं तो जैसे आपको मोबाइल फोन का नंबर मिलता है, ऐसे ही आपको एक नंबर मिलता है जो आज मैं आपको देकर जा रहा हूं। वो मिलता है मोबाइल फोन के साथ साथ आपका मेटाबॉलिक नंबर। हर एक का मेटाबॉलिक नंबर डिफरेंट है। मेटाबॉलिक नंबर क्या है? आपका ब्लड शुगर 95 है तो ये पहले 2 डिजिट होगा आपके मोबाइल नंबर की यानी मेटाबॉलिक नंबर की। जिसका 120 है उसका मेटाबॉलिक नंबर उस प्रकार से आ जाएगा। दूसरा है ब्लड प्रेशर
अर्थात 126, तो 95126 ये आपका मेटाबॉलिक नंबर का दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो कितना है 190 से लेके 160 कुछ भी हो सकता है, 120 है तो ये आप नंबर नोट करें, इसको नोट करके रखिए। और चौथा है आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, वो टिपिकली 25 से कम होना चाहिए, उससे ऊपर है तो मोटापा है, इसको भी नोट करके रखिए। तो मेटाबॉलिक नंबर क्या हुआ 951261225, ये आपका मेटाबॉलिक नंबर। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इस नंबर को अपने पास लिख कर रखिए कि मेरा डायबिटीज शुगर ये है, लिपिड प्रोफाइल ये है, ब्लड प्रेशर ये है और बॉडी मास इंडेक्स ये है। ये आपके हार्ट के रिस्क को आपके सामने खोलकर हमेशा के लिए रख देगा। These are the simple tips to prevent heart attack in your life, my dear friends. है ना मैजिक? तो कहीं पर भी कुछ होता है तो हमें बहुत केयरफुल रहकर अपने समाज को स्वस्थ बनाना है। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल इज अबाउट लीडिंग योर लाइफ हैप्पी एंड हेल्थी। चेंज करना है भोजन में, एक्सरसाइज करना है शरीर और मन दोनों के लिए। मन को भी अच्छा भोजन, शरीर को भी अच्छा भोजन, और आराम देना है मन को भी और साथ में शरीर को भी, बहुत आवश्यक है दोस्तों। ऐसे ही एक बारी आप जैसे बहुत सारे लोग एक महात्मा के पास गए और उनसे बोले कि हमको टाइम नहीं मिलता है, लाइफ इतनी बिजी रहती है, हम भगवान को कब याद करें, मेडिटेट कब करें। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि अपने मरने से एक दिन पहले कर लेना, उसी से ही काम हो जाएगा। उसने कहा हो जाएगा, उसने कहा बढ़िया हो जाएगा, क्या दिक्कत है, एक दिन पहले करना, सब पाप धुल जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगा काम। तो बहुत खुश, हाँ मजा आ गया, एक ही दिन की मेडिटेशन से जादू मेरी लाइफ में। आप में से एक विद्वान व्यक्ति मुड़ा और मुड़कर बोला कि महात्मा जी ये तो पता ही नहीं कि कब मरेंगे हम लोग। उसने बोला फिर आज याद करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो अगर चेंज लाना है तो बिजी हूँ, टाइम नहीं है, जल्दी जाना है, ये मीटिंग वो मीटिंग, छोड़ दो इसको, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आज इस समय पर मैं यहां पर आया हूं आपको केवल सुनाने के लिए नहीं, लेकिन आपके अंदर की आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए। कितनी अद्भुत शक्तियों के आप स्वामी हो, आपके संकल्पों के परिवर्तन के द्वारा आप अपने ही जीवन के नहीं अनेक लोगों के जीवन के परिवर्तन के निमित्त बन सकते हो। एक महात्मा से लोगों ने पूछा कि इस बड़े से कमरे में इतना अंधेरा है, मुझे कितने दिए जलाने पड़ेंगे इस अंधेरे को मिटाने के लिए। उसने कहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक ही दिया जलाओगे उसी से अंधेरा मिट जाएगा। मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो एक दिया बनने के लिए तैयार हो या नहीं हो, बताओ। बनना है सबको, है ना। यही दिया बनकर अपने मन अपने जीवन से भी अंधकार मिटाना है और दूसरों के जीवन से भी अंधकार को दोस्तों मिटाना है। यही हमारी शक्ति है। तो हम आपको इनवाइट करते हैं, फोर्स नहीं करते। ये साइंटिफिक लाइफस्टाइल, राजयोग का मेडिटेशन इज अ साइंटिफिक डेरिवेशन। मैं हमेशा जो व्हाइट वाले कपड़े पहने ब्रह्मा कुमारीज होते हैं, मैं भी पहनता हूँ, तो मैं इन्हें कहता हूँ ये एंजल्स इन व्हाइट है, फरिश्ते हैं, भोले हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। इनको कुछ चाहिए नहीं आपसे, ऐसा नहीं कि आपसे धन की मांग करेंगे, आपसे कुछ मांगेंगे, डोनेशन कोई नहीं मांगता, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्वच्छा से बिना स्वार्थ के आपके पास यहाँ आना, इनका दीदी का इतना आग्रह था कि आना ही है, हम अपने दार्जिलिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं, हार्ट हेल्दी। क्यों? क्योंकि इनको कोई नोशन थोड़ी ना थी कुछ बन जाएंगे। इनकी ये भावना है कि हमारे जीवन में, हमारे दार्जिलिंग में सब भाई बहनों को भी ये संदेश मिले, हार्ट तो चेंजेस आए। तो ऐसे ही इंस्टीट्यूशन के साथ हाथ मिलाकर जुड़ना, इसको मिशन की तरह लेना कि अपनी सोच और अपने जीवन दोनों को परिवर्तन लाना, ये कितना अद्भुत प्रक्रिया था। आप सोचो, एक मन जब अनेकों मनों के साथ बन जाता है तो वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था काफिले मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता चला गया। तो मंजिले पर हम जा रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो कितना श्रेष्ठ हमारा मिशन बन जाएगा। आप सभी जुड़ो। परमात्मा को अपने जीवन में स्पेयर व्हील की तरह यूज मत करो। स्पेयर व्हील देखा जब एक्सीडेंट होता है, हे भगवान तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, तुम प्लीज करो, ठीक करो। वो कहेगा अब तेरे को याद है, वो स्पेयर व्हील की तरह यूज करता है, जब जरूरत होती है तब तो याद करेगा, वैसे भूल जाता है। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में हम भगवान को स्पेयर व्हील नहीं, हम स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करते हैं। उसी के द्वारा अपनी लाइफ, अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और वंडरफुल चलता है। तो आप भी इस सुंदर नॉलेज का आनंद, अपने जीवन को, लाइफस्टाइल को सुंदर बनाओ। कुछ भी छोड़ना नहीं है, छोड़ना वो है जो हमको नुकसान देता है। मुझे भी देखो ना,
ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ, फैमिली है, बढ़िया है, एंजॉय करते हैं, भोजन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, कलर्ड कपड़े पहनते हैं, लेकिन प्योरिटी और पावरफुल ऑरा कहीं पर भी जाएंगे तो कहेंगे ये एंजल्स आ गए। दिल से लोगों के अंदर सम्मान होता है, खड़े होते हैं लोग से। क्यों? तो समाज से कटते नहीं है और हम और पावरफुल तरीके से जुड़ते हैं। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट डिस्कनेक्शन। मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन आपको तोड़ता नहीं है, आपको और सुंदर रूप से जुड़ना सिखाता है, परिवारों को जुड़ना सिखाता है, मनों को जुड़ना सिखाता है, जीवनों को जुड़ना सिखाता है। ये है राजयोग मेडिटेशन। अनुभव करना चाहेंगे 2 मिनट के लिए? अनुभव करना चाहेंगे? बैठेंगे सभी लोग? हाँ, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ। एक बहुत हल्की सी छोटी सी ट्यून हम बजाएंगे, बहुत लाइट सी ट्यून बजा दीजिए ब्रदर, हल्की सी। और मैं आपको 2 स्टेजेस में मेडिटेशन कराऊंगा। जिनको लगता है कि मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, साइलेंस में बैठेंगे सब लोग, प्यार से, इधर उधर नहीं, बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे, केवल 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं। और मैं आपको 2 यात्राओं पर लेकर जाऊंगा, आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा बीच में, और उसके बाद फिर हम एक और यात्रा पर चलेंगे। सभी चलेंगे ना? चलो, बिल्कुल रिलैक्स होकर, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अनुभव करो, जो मैं संकल्प दे रहा हूं उसको अनुभव करो। आंखें खुली हुई हो, मन बिल्कुल केंद्रित हो। अनुभव करो, धीरे धीरे इस कमरे से हम उठें और इस हॉल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाओ। विजुलाइज करो, कोई घर की तरफ जा रहा है, कोई गाड़ी की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे अपने घर को अपनी आंखों के सामने लाओ। आपके कमरे का दरवाजा, घर का दरवाजा बिल्कुल आपके सामने। उस घर के अंदर जाओ, अपने बेडरूम को देखो जहां पर आप सोते हो। बिस्तर आपकी आंखों के सामने। बेडरूम की अलमीरा को देखकर, कपड़ों को देखकर धीरे धीरे बाहर निकलो और अपने किचन के अंदर जाओ। अपना फेवरेट ग्लास उठाकर एक ग्लास पानी पियो। घर में जो है उनको हेलो करो। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, मुस्कुराते हुए उनको हेलो करो। घर को बंद करके फिर धीरे धीरे निकल कर यहां पर आकर हॉल में अपनी सीट पर बैठ जाओ। अब बताओ, हाथ उठाकर कौन कौन अपने घर गया था? हाथ उठाओ। कौन कौन गया था? सब गए थे घर। पर आप एक बात बताओ कि आप तो यहां बैठे हो, गया कौन था घर पे? कौन गया था? जोर से बोलो। बस यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। राजयोग मेडिटेशन में शरीर का कोई भी रोल नहीं है। राजयोग मेडिटेशन में सारा खेल किसका है? हमारे मन की यात्रा का। अब हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। एक गहरी श्वास लो और परमात्मा के प्यार को इनहेल करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकालो। हाथों को ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। पाँव को बिल्कुल ढीला, चेहरे को बिल्कुल सुकून से भरा हुआ अनुभव करो। इस शरीर के अंदर प्रकाश का स्वरूप, सीप में मोती का स्वरूप, मंदिर में मूर्ति का स्वरूप, मैं शक्तिशाली, शांत, सुख और शांति से परिपूर्ण, स्नेह और पवित्रता से परिपूर्ण, मैं
शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। अनुभव करो परमात्मा की प्यार और शांति की वाइब्रेशंस। खुशी की वाइब्रेशंस मेरे आत्मा को, संकल्पों को एक फाउंटेन की तरह क्लीन कर रही है। क्रोध के संकल्प, इरिटेशन की छोटी छोटी बातों के संकल्प सब मेरे जीवन से दूर होते जा रहे हैं। सुख और शांति मेरे जीवन का अस्तित्व है। मैं बहुत शांत और पवित्र हूँ। अपने शरीर को ये वाइब्रेशंस दो। मेरे शरीर का एक एक अंग संपूर्ण स्वस्थ और शक्तिशाली है। मैं रोग मुक्त आत्मा हूं, संपूर्ण रोग मुक्त। संबंधों में प्यार, सुख और शांति है। परमात्मिक प्यार है, रूहानियत है, रुहाब है, सुकून है। मेरा जीवन सुखदायी है। परमात्मा का पवित्रता का औरा, आभा मंडल मेरे लिए सुरक्षा कवच बनाकर रखता है। मैं सदा सुरक्षित हूं, महान हूं। शांति और प्यार मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, एक बात सदा ध्यान में रखना कि आज का ये दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा। टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और आगे अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो, कितना सुंदर बनाना चाहते हो, उसका निर्णय केवल और केवल आपका होगा। ये केवल आपको अपने लिए डिजाइन करना है। तो आज अपने ही मन में एक सुंदर सा दीप प्रज्वलित करो और एक सुंदर यात्रा की तरफ अपने मन बुद्धि का एक कदम बढ़ाओ। शुक्रिया। ओम शांति। र म आदरणीय राज भाइलाई धन्यवाद ज्ञापनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसमा आउनु चाहनुहुन्छ भने बिहान 6 बजीदेखि यो 9 बजेको भित्र र बेलुका 4 बजीदेखि 7 बजीसम्म 1 आवर्स 1 घण्टा मेडिटेसनको हजुरले अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। ओम शान्ति। र विशेष सर्वप्रथम हामी धन्यवाद नदिई सक्दैनौँ परमपिता परमात्मा शिव बाबालाई। र विशेष जति पनि अतिथिगणहरू जानुहुनेछ उहाँहरूले बाहिर हाम्रो प्रसाद टोली छ, प्रसाद टोली अनि पानीको बोतल लिएर जान सक्नुहुन्छ। कसैले पनि प्रसाद लिनु नछुट्नु होला। र विशेष गरेर परमपिता परमात्मा शिव बाबालाई धन्यवाद। यति राम्रो कार्यक्रम सफल गराइदिनु भयो। उहाँको कृपा र आशीर्वादले गर्दा नै आज हामीले यस कार्यक्रम सफल गर्न सक्यौँ। र अर्को धन्यवाद विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय मुना दिदीज्यूको अथक प्रयासले गर्दा नै आज हामीले गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा यति राम्रो कार्यक्रम हामीले सुन्न सक्यौँ। र आदरणीय मुना दिदीलाई पनि धन्यवाद। र सम्पूर्ण ब्रह्मकुमारीज टिम जसले पनि यो सेवालाई, यो कार्यक्रमलाई सफल तुल्याइदिनु भने हाम्रो सम्पूर्ण सेवाधारी माता दिदी बहिनी भाइहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदछौँ। र सर्वप्रथम यस हललाई उपलब्धि गराइदिनु हुने हाम्रो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल
श्रीमान अनित थापाज्यूलाई पनि हामी यस मञ्चद्वारा अथवा ब्रह्मा कम्युनिस्टको तर्फबाट दिलदेखि नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनका सम्पूर्ण सभासदगणहरू जो यस कार्यक्रमलाई हामीलाई सफल तुल्याइदिनुको निम्ति उहाँहरूले पनि सहयोग दिनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि हामी दिलदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष यस कार्यक्रमलाई अझै सफल तुल्याइदिनुमा हाम्रो मिडियाको पार्टनर मिडियाको भाइहरूले हिमाली च्यानल, दार्जिलिङ टेलिभिजन अनि हिमाल वर्ल्ड साथै दूरदर्शनका भाइहरूले पनि यस कार्यक्रमलाई प्रसारण गरिदिनु भएकोमा एडभर्टाइज गरिदिनु भएको उहाँहरूलाई पनि दिलदेखि हामी धन्यवाद दिन दिइसक्दैनौँ र साउन्ड सिस्टम जसले यति सुचारू रूपले हामीलाई सञ्चालन गरिदिनु भयो, साउन्ड सिस्टमको दाजुभाइ अर्जुन दाजुलाई पनि हामी धन्यवाद दिनेछौँ जसले यस हललाई लाइटको सिस्टममा हामीलाई सहयोग दिनुभएको थियो। लाइटवाला भाइजीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण दार्जिलिङका अतिथिगणहरूलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। हजुरहरूले पाउ कष्ट गरेर यस कार्यक्रमलाई धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरू सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यहाँको जति पनि कर्मचारी, जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग दिनुभयो। विशेष गरेर यस हलको म्यानेजर दीपक गजराज दाजुलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि सम्पूर्ण भानु सर, विशेष गरेर यस हल अथवा गोर्खा रङ्गमञ्च भवनका भानु सरलाई पनि हामी दिलदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि विशेष गरेर हाम्रो अनुज थापा सरलाई पनि, अनि विशेष हामीलाई वाइफाई प्रोभाइड गरिदिनु भएको हाम्रो आदरणीय विनय थापा सरलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यससी कम्पनीका हाम्रो आदरणीय सदीप लामा भाइजीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याइदिनुभयो सेवाधारी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जसले पानीको सेवा गर्नुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रमलाई सफलीभूत सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवार जो यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भयो, कालिम्पोङदेखि आउनुभयो, खरसाङदेखि, मिरिकदेखि, जलपाइगुडी, सिलगढीदेखि आउनुभएको सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारलाई पनि हामी धन्यवाद नदिइ सक्दैनौँ। र यति भन्दै हजुरहरूलाई अनि परमपिता परमात्मालाई धन्यवाद दिँदै हजुरले धैर्यतापूर्वक टोली प्रसाद लिएर जानुहोला र फेरि पनि तपाईँहरूलाई दिलदेखि नै धन्यवाद। ओम शान्ति।